तुलसी प्रियते विष्णुस्तोत्र अद्वैकं वर्तते श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को माफ दे है तारती, ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को माफ दे, पापियों को माफ दे है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को माफ दे है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को माफ दे है तारती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती आरती, पापियों को माफ दे श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को माफ दे आरती, ये झांकी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी, दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को माफ दे है तारती, भगवान की आरती आरती, पापियों को माफ दे है तारती। ये मधुर बोल जग मंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला है, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती आरती, पापी
शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यज्ञेन नमयदन्तदेवास्तानि धर्मार्थप्रथमान्यासन्ना देहराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सुखदेव महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हम सभी भगवान की पावन कथा का रस स्वागत करेंगे। पूज्य व्यास जी, श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
अकारण करुणा वर डाले भक्तवांशा कल्पतरु श्री तड़युदित विनित पितामह श्री बालकृष्ण लाली श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। विगत 2 दिनों से आप सभी सिंहासन ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान की दिव्य लालित्य में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आइए हम और आप आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इससे भव्य नाम संकीर्तन का श्री वाणी को जीवा को भगवान की दिव्य भव्य लालित्य में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये मॉनिटर में आवाज राधे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, बाल गोपाल मंडली, छोटी बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जो भी भगवत कथा यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को सादर राधे राधे। मंच पर उपस्थित गंधर्व हमारे आचार्य जी, मुख्य यजमान जी, कल्याण कुमार जी, पूरे परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को राधे राधे। और YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को राधे राधे। तृतीय सत्य में प्रवेश करें। उससे कुछ क्षणों के लिए अपना मन, अपनी बुद्धि स्थिर करेंगे श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का प्रदान करेंगे। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। तालियों की सेवा करते हुए सबको संकीर्तन
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। कल द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी ने परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनी। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज, आपने उनकी जन्म की कथा सुनी कि किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी जब बड़े हुए तो पांडवों ने परीक्षित जी के हाथ में राज्यभार सौंप दिया, स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा एक बढ़िया सा स्थान दो, तो स्वर्ण में वास दिया। कल ये सब प्रसंग आप लोगों ने सुना था ना। आगे चर्चा हो रही थी भगवान के वाराह अवतार की। वाराह अवतार धारण करके प्रभु ने हिरण्याक्ष को समाप्त किया है। हिरण्याक्ष की गलती क्या थी? हिरण्याक्ष का अपराध ये था कि उसने प्रकृति से छेड़छाड़ किया। और महाराज परिणाम स्वरूप भगवान ने वाराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष को समाप्त किया। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है, राक्षस कैसे बने, इसके पीछे एक कथा आती है। भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे थे, जय और विजय पहरा दे रहे थे द्वार पर। उसी समय शौनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि के दर्शनों के लिए पहुँचे। जब दर्शन के लिए गए तो जय विजय ने शौनकादिक ऋषियों को बाहर ही रोक दिया। क्या कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें हरि का दर्शन करना है। जय विजय कहते हैं कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। जय विजय ने जब मना किया तो शौनकादिक ऋषियों को ये बात बड़ी खराब लगी कि हम इतनी दूर से आए हैं और ये जो दोनों द्वारपाल हैं हरि मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों ने 3 बार हाथ जोड़कर विनय की, हमें भगवान से मिलने दीजिए, हमें भगवान का दर्शन करने दीजिए। पर तीनों बार जय और विजय ने शौनकादिक ऋषियों की बात को टाल दिया और कहा अभी आप नहीं मिल सकते। शौनकादिक ऋषि को बड़ी गुस्सा लगी, बड़ा क्रोध आया, शाप दे दिया कि तुम लोग राक्षस बन जाओ, 3 जन्म में राक्षस बने रहोगे तुम। और महाराज वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए। तो हिरण्याक्ष का संहार किया है वाराह भगवान ने। कल आपने भगवान के कपिल अवतार की कथा सुनी, कपिल भगवान की कथा सुनी कि किस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज चर्चा करते हैं, स्वयं भू मनु और शत्रुपा इस संसार में सबसे पहले यही आए। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी आए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु और शत्रुपा जी के कन्याओं का वंश वर्णन पहले बताया गया है, बेटों का बाद में। तो मनु शत्रुपा जी की 3 बेटियां हुई। कौन कौन? देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। तो मनु जी ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या जो थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके पुत्र हुए कपिल भगवान। और प्रसूति कन्या को दक्ष प्रजापति
को प्रदान किया। दक्ष प्रजापति की बेटी है सती जी, जिनकी चर्चा आप सुन रहे थे। कल सती मैया का प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से माता सती भगवान भोलेनाथ के मना करने पर भी अपने मायके गई, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का घोर अपमान किया, बेटी दामाद दोनों का अपमान किया। माँ को शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। समस्त संसार में हाहाकार मच गया। नंदी भृंगी क्रोध में आ गए और जितना भी साज सज्जा था उसको बिगाड़ने लगे क्रोध में। तो जितने भी वहाँ पर देवता थे छोटे मोटे, उन्होंने मार पीट करके उन गढ़ों को भगा दिया। गढ़ रोते रोते आई। शिव जी को सूचना मिली माँ सती अब नहीं रह गई। शिव जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आए महाराज बड़े दुखी हुई, रोने लगे। शिव जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगा और शिव जी मन में विचार करते कि मैंने सती को मना किया था कि सती मत जाओ, पर सती ने मेरी बात नहीं मानी। कथा कहती है कि जीवन में अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे अपने हैं, हमारे बड़े हैं, वो सदैव हमारा भला चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। माता पिता अगर कोई बात समझा रहे हैं, गुरु अगर कोई बात समझा रहे, बड़े भाई अगर कोई बात समझा रहे हैं, तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और जो नहीं मानता है बड़ों की बात, उसका क्या होता है? वही होता है जो सती जी का हुआ। शिव जी ने एक बात कही, जब सती जी को मना किया, सती जी नहीं मानी, तो शिव जी ने क्या कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जो विधाता ने लिखा है वो होकर के रहेगा। किसी से बहस करने में कोई भलाई नहीं है, बात बढ़ाने से अच्छा है उसे उसके हाल पे छोड़ दो। कहने का अर्थ ये है कि आपके घर, आपके मित्र या कोई आपके परिचय में किसी गलत मार्ग पे जा रहा है या किसी ऐसे मार्ग पे चल रहा है जिसमें उसका कल्याण नहीं है, तो आपका कर्तव्य है आप उसे समझाइए। एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, पर तीसरी बार मत समझाइए। क्यों? क्योंकि जो आपकी बात को नहीं समझ रहा है उसको केवल समय समझा सकता है। समय आएगा तभी वो समझेगा, जब ठोकर लगेगी तभी समझ में आएगा। तो समझाना चाहिए, पर उतना ही जितना वो समझे। और महाराज माँ सती ने भी यही गलती की है, भगवान भोलेनाथ की बात को नहीं माना। अंत में सती जी को पछतावा हुआ। भगवान भोलेनाथ जब क्रोध में आए तो अपनी जटाओं में से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया, और जो पृथ्वी पर पटका तो उस केश से एक काले रंग का बड़ा ही भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे वीरभद्र कहा गया। ये वीरभद्र भगवान भोलेनाथ के अंश हैं। और वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया कि वीरभद्र तुम अभी जाओ। जब सती ही नहीं रह गई तो फिर दक्ष प्रजापति से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब ना तो मैं उसका दामाद हूँ, ना वो मेरा ससुर है। जब मेरी पत्नी ही नहीं रह गई तो मेरा क्या लेना देना। अभी के अभी जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। कोई भी अगर आए मार्ग में तो उसे भी समाप्त कर देना, और दक्ष प्रजापति को भी भली बात सिखा करके आना। वीरभद्र चल पड़े। वीरभद्र आए महाराज। अब वहाँ पर जिन्होंने शिव जी की निंदा होते देखी थी, अपने कानों से सुनी थी, उन सबका नाश हुआ। पूषा नाम के देवता थे, बड़ा दांत दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने उनके 32 के 32 दांत तोड़ दिए। भृगु जी महाराज अपनी दाढ़ी बार बार ऐसे दिखा रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछ नोच करके उनके हाथ में रख दिया। वीरभद्र ने जिसने उपहास किया था सती जी का, सबको भली भांति दंड मिला है। और महाराज दक्ष प्रजापति जब आया बीच में रोकने के लिए, तो वीरभद्र ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और दक्ष प्रजापति का जो शीश था धड़ से अलग हो गया। पास में अग्निकुंड था, उसी अग्निकुंड में, हवन कुंड में दक्ष प्रजापति का शीश भस्म हो गया।
अब तो केवल धड़ बचा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझने वाली है। दक्ष प्रजापति ने जो वाजपेयी यज्ञ किया था, उसमें बड़े से लेकर छोटे देवताओं को निमंत्रण दिया था, पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं आए थे, उस यज्ञ में नहीं आए थे। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी जानते थे कि ये यज्ञ कल्याण के लिए नहीं, शिव जी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जाने वाले का कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट का अपमान जहाँ हो रहा हो वहाँ हमें कदाचित नहीं जाना चाहिए। जैसे समझिएगा बात को, आपका परिवार है, आपके परिवार में आपके गार्जियन है, माता पिता हैं, आपके बड़े हैं। कोई व्यक्ति आपके माता पिता को ना बुलाए, अपमानित करे और आपको निमंत्रण दे, तो क्या आपको जाना चाहिए? ऐसी जगह जहाँ पर आपके बड़ों का अपमान हो, उनकी निंदा हो, उस स्थान पे आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग परिवार में विघटन लाने के लिए निमंत्रण देते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे को बुला रहा हूँ, माता पिता को नहीं बुलाया। तो शिव जी कौन है? जगत पिता है। जहाँ पर जगत माता और जगत पिता का अपमान हो वहाँ पर जाने में भलाई नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं गए थे। और जब यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग हुआ, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रकट भए और सब देवताओं से कहा कि लो हो गई तुम्हारे मन की। जब शिव जी का अपमान हो रहा था, तुम लोग को क्या जरूरत थी आने की? इसीलिए तो हम लोग नहीं आए थे। तुमको लगा कि अरे शिव जी को नहीं बुलाया गया, महादेव को हमको बुलाया गया, इसका मतलब हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ये तुम्हारी मूर्खता है। महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी को शांत करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध में हैं और स्तुति गाते हैं। कहते हैं हे रुद्र, आप शांत हो जाइए, इस यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। शिव जी कहते हैं ना ना, दक्ष प्रजापति ने घोर अपमान किया है, मेरी सती चली गई, इसी चक्कर में सती का शरीर छूट गया। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और शिव जी से कहा कि हम वचन देते हैं, आज के बाद संसार में कोई भी यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, सबसे अंतिम आहुति आपको दी जाएगी। जिस यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो सभी स्तुति गाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। बोलो शंकर भगवान की। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्कासि गौरं गम्भीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसद्वाल।
राख भस्म पसंद करते हैं भोले बाबा। इनके जैसा सीधा साधा देवता कोई नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और है, नाम है भोले, भक्तों के लिए भोले पर दुष्टों के लिए भाले हैं। जो दुष्टता करे उसके लिए भाले हैं। तो ऐसे महादेव मुस्कुराए और मुस्कुरा कर शांत होकर गए वापस। महाराज, इस प्रकार से मनु जी के कन्याओं का जो वंश वर्णन है यहीं पर समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि सती जी से ही यहाँ पर समाप्त हो गया इनकी कन्याओं का वंश वर्णन। अब आगे चर्चा करते हैं मनु शतरूपा जी के पुत्र के वंश वर्णन का। तो मनु शतरूपा जी के दो पुत्र हुए। दो पुत्र कौन कौन हुए? एक हुए उत्तानपाद और दूसरे हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज, उत्तानपाद कौन है? ध्रुव जी के पिता। वही ध्रुव जी जिन्हें मात्र 5 वर्ष की उम्र में भगवत प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद बड़े ही सदाचारी थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति रानी बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, रानी सुनीति से राजा उत्तानपाद कहते हैं कि इतना दिन हो गया पर तुम्हें कोई बालक नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, अब मैं दूसरा विवाह करूंगा। राजा उत्तानपाद ने क्या किया? रानी सुनीति के होते हुए भी दूसरी रानी से विवाह कर लिया, जिनका नाम था सुरुचि। और वास्तव में ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये सभी जीवों की कथा है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव का विवाह 2 से होता है, एक बुद्धि और एक मन। रानी सुनीति का अंदर है अर्थ है जो नीति नियम से चली। मनुष्य के पास 2 तरह के विचार होते हैं, एक नीति नियम से चले, दूसरा सुरुचि, यानी सुरुचि का अर्थ है वासना, जो हमारे मन को अच्छा लगे हम वो करें। तो आजकल नीति नियम लोगों को कम अच्छा लगता है, अपनी पसंद अपनी वासना के पीछे लोग भागते हैं। तो राजा उत्तानपाद दूसरी रानी ले आए, सुरुचि को। सुरुचि रानी को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था और भगवान की कृपा देखिए, रानी सुरुचि के आने के बाद दोनों ही रानियां गर्भवती हुई, सुनीति भी और सुरुचि भी। और कुछ समय बीता, दोनों ही रानियों को एक एक बालक हुए। रानी सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम ध्रुव जी हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। लेकिन उस महल में रानी सुनीति का कोई सम्मान नहीं था। जब से छोटी रानी आई पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। सुनीति को महल से बाहर एक कक्ष दे दिया उत्तानपाद ने और कहा कि आप यहाँ रहेंगी। यानी सुनीति देवी से प्रेम कम हो गया, सुरुचि से प्रेम अधिक हो गया। एक दिन की बात है, ध्रुव जी खेल रहे थे। खेलते खेलते अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा मन करता है मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। मैं भी चाहता हूँ कि पिताजी मुझसे प्रेम करे, लाड लडाएं, पर पिताजी कभी मुझे गोद में नहीं उठाते। वो तो हमारी छोटी मैया सुरुचि के पुत्र उत्तम को हमेशा प्रेम करते, हमें कभी प्रेम नहीं करते। रानी सुनीति कहती हैं कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते, उत्तम भी तेरा भाई है, सुरुचि भी तेरी माँ है, ऐसी भावना कभी मन में मत लाओ, भेदभाव मत करो। एक दिन की बात है, उत्तम और ध्रुव जी दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के महल में पहुंच गए। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे।
उत्तम को यानी छोटी रानी सुरुच के पुत्र को उत्तानपाद ने अपनी गोद में उठाया तो ध्रुव जी खड़े होकर देख रहे थे। 5 वर्ष के ध्रुव जी बालक मन, उनका मन हुआ कि पिताजी हमें भी गोद में उठाएं। जैसे ही पिताजी की ओर बढ़े वैसे कहीं से रानी, छोटी वाली रानी आ गई सुरुचि और बड़े कड़वे वचन कहने लगी। क्या क्या शब्द बोली? सुरुचि कहती है, राजा उत्तानपाद के पास ध्रुव जी खड़े, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके जमीन पर झटक दिया। ध्रुव जी भूमि पर गिर पड़े। और क्या शब्द आज कहा? रानी सुरुचि कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने का तो प्रयास करता है? अरे इस सिंहासन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर तो वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। इतना ही शौक है राजा की गोद में बैठने का तो जाकर तपस्या कर, और तपस्या करके तू ये कामना करना कि तू मेरी कोख से जन्म ले, तब कहीं जाकर इस सिंहासन पर राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तेरी माँ तो अभागन है, अभागन। राजाओं से प्रेम नहीं करते। न जाने कितने कड़वे वचन आज 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी के कानों में गए। जैसे किसी सांप को लाठी मारो तो सांप गुस्सा हो जाता है, तड़प जाता है, वैसे ध्रुव जी फुफकार रहे हैं आज क्रोध के मारे। और महाराज क्रोध के मारे ध्रुव जी फुफकारने लगे। वहां से रोते हुए, छटपटाते हुए आए और माता सुनीति से जाकर शिकायत की, मैया आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सुनीति मैया गोद में उठा ली। क्या हुआ मेरे लाल, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? मैया ये जो छोटी मैया है हमारी विमाता सुरुचि, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन्होंने आज आपको गाली दी है, आपको अभागन कहा है। माँ तू अभागन है क्या? क्या पिताजी तुझसे प्रेम नहीं करते? रानी सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा बालक जो निर्विकार है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उस बालक के मन में ऐसी बात आई, हृदय से लगा करके रोने लगी। ना मेरे लाल ऐसी बात नहीं करती, तेरी माँ सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा है। बेटा तुम मुझसे रोज कहता था ना कि मेरे पिताजी मुझे गोद में क्यों नहीं उठाते, मेरे पिताजी लाड क्यों नहीं लड़ाते। अरे मैं तेरी बात का उत्तर जीवन भर नहीं दे पाई, कभी साहस नहीं हुआ, पर जो मैं तुझे नहीं बता पाई आज तेरी छोटी माता ने बता दिया। बेटा उनके वचनों को तू शिरोधार्य कर, उनकी बात का बुरा मत मान। आज तेरी छोटी माँ ने, सुरुचि मैया ने तुझे उस पिता का पता बता दिया जिसकी गोद में तू बैठ जाएगा मेरे लाल, तो तुझे उस गोद से कोई उतार नहीं पाएगा। जा बेटा तपस्या कर, अपनी माँ की बात मान ले। और देखो महाराज भाव देखो माता सुनीति का, संस्कार देखो। चाहती तो हाथ पकड़कर एक बेटे का लेकर आके सुरुचि रानी से झगड़ा करती कि तूने मेरे बच्चे को ऐसे कहा क्यों, लेकिन ना, सुरुचि की बात का विरोध नहीं किया, अनुमोदन किया। यही तो एक माँ का कर्तव्य होता है, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। क्षमा करिएगा, इस समय बच्चे ऐसे बिगड़ जा रहे हैं, उसमें आधा हाथ घर वालों का होता है। आपको क्या लगता है, आप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, बच्चे 3, 4, 5 घंटे स्कूल में रहते हैं, बस स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, सारी विद्यालय के लोगों की जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे शिक्षक केवल शिक्षा देगा, संस्कार तो आप ही दोगे, याद रखना इस बात को। और जीवन में शिक्षा के साथ संस्कारों का बड़ा महत्व है। आपने अपने बच्चे को महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया तो थोड़ी देर रोएगा, पर संस्कार नहीं दिया तो वो जीवन भर रोएगा, याद रखना। और ये किसका कर्तव्य है? एक माँ का, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के पास बिताते हैं। इसलिए ध्यान रखो, माँ का कर्तव्य केवल बच्चों को पालना नहीं है, पालने के साथ साथ उसको संस्कार देना भी है। क्योंकि आप जैसा जैसा करते हो आपके बच्चे वो सुनते हैं, वही सब नोटिस करते, अपने जीवन में उतारते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि बच्चे इतने चंचल होते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते। कोई आता है उसका अपमान करते, पैर छूने को कहो तो पाँव नहीं छूते। कैसे छुएंगे जब आपने कभी छू करके दिखाया नहीं, किसी का सम्मान किया नहीं, तो बच्चे कैसे करेंगे? अगर चाहते हो कि बच्चे अच्छे हो, संस्कारवान हो, तो पहले आप वही व्यवहार करो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, कैसे चला लेते हैं? गर्भ से सीख कर तो आते नहीं,
उन्होंने आपको देखा है चलाते हुए तभी तो चला रहे। तो आप सोचो बालकों का मन कितना कोमल होता है। उस कोमल मन पर जो एक बार आपने अंकित कर दिया वो जीवन भर के लिए बैठ जाता है। महाराज याद रखना, जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कच्ची मिट्टी ले आता है, ठोक पीट कर बर्तन बनाता है, बहुत सारी वस्तुएं बनाता है। जब मिट्टी कच्ची होती है तो चाहे जो आकार दे दो वो आकार धारण कर लेती है, पर वही मिट्टी जब पका दी जाती है और तब उसके आकार में परिवर्तन करो तो मिट्टी टूट जाएगी, बर्तन टूट जाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे हैं, आप उन्हें अच्छी बात सिखाइए, अच्छा ज्ञान दीजिए। छोटेपन पे जो सिखा दिया वो सीख लेंगे, और जब वो बड़े हो गए तो वो आपकी भी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, और फिर आप चाहो कि सुधर जाएं, आचार विचार में उनके परिवर्तन हो तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए महाराज ध्यान रखना, बच्चों को शिक्षा तो दो, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूर दीजिए। सनातन धर्म में जन्मे हम लोग, लेकिन सनातन वाले कोई संस्कार नहीं है। आजकल के बच्चे पूजा पाठ से बहुत दूर हैं। कम से कम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र आप उन्हें जरूर सुनाएं। कथा में बच्चे आते तो जरूर आने दीजिए, अपने धर्म को जानेंगे। देवी देवताओं की पुराणों की कथाएं सुनाओ, लेकिन तब सुना पाओगे जब आपको मालूम होगा। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा तो बच्चों को आप शिक्षा क्या दो। ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कथा होती है, आप लोग जाती हैं, 7 दिनों में कोई तो अच्छी बात आपको समझ में आएगी। जो बात अच्छी लगे उसे जीवन में खुद उतारो और बच्चों को समझाओ कि बेटा जीवन में ऐसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो। जैसे कुछ लोग हैं अपने सास ससुर को बहुत सताते हैं, तो बच्चा भी देखता है कि माता पिताजी दादा दादी को सता रहे हैं, ठीक है मेरा समय आने दो, हम भी ठीक वही करेंगे जो ये लोग अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। याद रखना इस बात को। आज अगर अच्छा संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, उन्हें बढ़िया सी बात नहीं सिखाई, तो बुढ़ापे में फिर बैठ के रोना आंसू बहाना। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे जिनमें संस्कार नहीं होता, माता पिता के एहसान को भूल जाते हैं। माता पिता जीवन भर जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते, पढ़ाते लिखाते, उन्हें आगे बढ़ाते, वही बच्चे बड़े होने पर माँ बाप से कहते तुमने हमारे लिए किया है क्या है, और उसी समय माता पिता और भी टूट जाते हैं, बूढ़े माता पिता। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को माता पिता हाथ पकड़ के चलना सिखाते, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे बुढ़ापे में माता पिता को भी अपने बच्चों के कंधे के सहारे की जरूरत होती है। तो अपने कर्तव्य से भटको मत। अंग्रेजी का जमाना है आजकल महाराज, लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते, सोचते मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, अच्छी बात है, अंग्रेजी बोले, विदेश जाए, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे, अपनी संस्कृति को ना भूले, अपने संस्कारों को ना भूले, ये काम आपका है। क्योंकि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। ये गीता रामायण ऐसे ही बंद रह जाएगी अगर आप आज नहीं जागे तो। क्षमा करना, एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पर हिंदू का बच्चा 2 टाइम भी भगवान के सामने शीश नहीं झुकाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप। अभी समय है, जाग जाओ, वरना आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, साथ ही साथ संस्कार दीजिए। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन संस्कार नहीं होता तो वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इसलिए याद रखना, जो बोगे वही काटना है आगे चलकर। जो आज आप बीज लगा रहे हो वही आपको फल के रूप में मिलेगा। तो बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। कुछ बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, माताओं की ये शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ता है बार बार भूल जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो रामायण की एक चौपाई रामचरितमानस की आप उन्हें याद करा दीजिए। ये उस समय की चौपाई है जब भगवान श्री राम चारों भैया गुरुकुल गए थे विद्या अध्ययन के लिए।
तो कौन सी चौपाई है ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। भूल जाना तो लाइव में सुन लेना वीडियो में। चौपाई है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई बच्चों को याद कराई जो शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी हैं। अगर कुछ याद करते भूल जाता है, दिमाग एकाग्र नहीं होता, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो यही चौपाई 11 बार रोज बोले, देखिएगा दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा, दिमाग एकाग्र होगा, पढ़ने में मन भी लगेगा और जो पढ़ लिया वो भूलेगा नहीं। कौन सी चौपाई है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई। तो बच्चों को आप अच्छा संस्कार दीजिए। आज माता सुनीति का भाव देखो। माता सुनीति ने ध्रुव जी के मन में विष के बीज नहीं बोए, उन्हें अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी शिक्षा दी कि बेटा जिस परम पिता परमात्मा का पता आज तक मैं नहीं बता पाई, तेरी सुरुचि मैया ने बता दिया। बेटा तू जा, वन को जा और तपस्या कर, तुझे भगवान की गोद मिलेगी। माता सुनीति ने प्रेम से समझाया। रात्रि का समय हुआ, ध्रुव जी माँ के बगल सोए, लेकिन ध्रुव जी को रात भर नींद नहीं आई। वही बात दिमाग में चल रही थी, छोटे से ध्रुव जी। अच्छा देखो, 5 साल का बच्चा, उसको वैराग्य हो गया। उसे पता चल गया कि मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा। लेकिन यहाँ पूरा जीवन बीत जाता है, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन लोगों को अकल नहीं आती। लोगों को अकल नहीं आती, अपना समय व्यर्थ बिताएंगे, दूसरों का बुरा सोचने में बिताएंगे, लेकिन अपना कल्याण नहीं चाहते हैं कि अपना कल्याण कर दे। अपना कल्याण कैसे हो? आपने पूरा जीवन जी लिया है, अब थोड़ा समय बचा है तो अपनी बुद्धि को सुधारो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि आप तो चले जाओगे। जितनी दौलत यहाँ पर है ये सब तो छूट जाएगी, पर आपका विचार, आपका व्यवहार आपके साथ जाएगा। कम से कम जाने के बाद लोग याद तो करें कि ये व्यक्ति, भला व्यक्ति बड़ा अच्छा था, इसका ऐसा स्वभाव था। भले ही शरीर से संसार में ना रहो, पर आपकी कीर्ति यश ऐसी हो कि चिरकाल तक बनी रहे। जब जब नाम ले तब तब इंसान याद करे कि भला व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो ऐसा व्यवहार करो, ऐसा शुद्ध विचार रखो, अपना कल्याण करो, भगवान का भजन करो। ध्रुव जी को वैराग्य हो गया, माता को सोता हुआ छोड़ करके ध्रुव जी आज पिता के नगर को त्याग करके जा रहे हैं। माँ सो रही है, प्रणाम किया, और केवल अपनी माँ सुनीति को प्रणाम नहीं किया, संस्कार देखिए ध्रुव जी का। पिता के कक्ष में गए, पिता को प्रणाम किया। रानी सुरुचि को, जिस माँ ने इतने कड़वे शब्द कहे थे सौतेली माँ, उस सौतेली माँ को भी प्रणाम किया, और प्रणाम करके आंखों में आंसू लिए ध्रुव जी चल पड़े। अब इतना छोटा बालक निकल तो गए घर छोड़ करके, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वन की ओर अग्रसर हुए, भयानक वन देखा, थोड़ा भय लगा। जब डर लगा तो माँ की बात याद आई। कौन सी बात? माँ सुनीति ने कहा था, बेटा तू जहां जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे। तो ध्रुव जी को ये बात स्मरण हुआ कि मेरी मैया ने कहा था कि मैं जहां जहां जाऊंगा मेरे नारायण मेरे साथ होंगे। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु का नाम जपते हुए ध्रुव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान भी बैठे बैठे सोच रहे, हाय कितना छोटा सा बालक है और मेरी कठोर तपस्या करने जा रहा है। लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए इस बालक की, ये कच्चा वाला है कि पक्का वाला। कच्चा वाला मतलब कुछ लोग घर से झगड़ा करते घर में, तो उनको एक क्षण का वैराग्य हो जाता है। जैसे घर में कलेश हुआ, कहते भाग जाएंगे अयोध्या बाबा बन जाएंगे, रुको। तो वो वाला वैराग्य है कि सच में भगवत प्राप्ति करनी है। जैसे एक लोग थे, बुजुर्ग थे, घर में जब झगड़ा हो तो धमकी देते, चले जाएंगे बाबा बन जाएंगे, आंसू बहाओगी, अयोध्या चले जाएंगे। और जब कोई कहता बाबा चलोगे अयोध्या, अरे अभी तो थोड़ा नाती पोती विवाह देख ले, जाने का मन करता है। जब नाती कहता है ना ना, तो मन करता है कि ना जाए, लगता नाती रोक रहा है हमारा। ऐसे मोह माया में बधियो कहाँ से जाओगे। तो महाराज यही भगवान परीक्षा लेना चाहते थे कि कच्चा वाला चेला है कि पक्का वाला। सो क्या किया, नारद जी को भेजा। नारद जी आए
और महाराज नारद जी परीक्षा लेने आए हैं आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी का। ध्रुव जी चले जा रहे हैं मार्ग में। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने दंडवत किया, प्रणाम देव ऋषि नारद जी, मैं धन्य हो गया, संत के दर्शन हो गए। अच्छा बेटा तुम जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ, इतनी घनी रात है तुम अकेले कहाँ निकल पड़े? ध्रुव जी कहते हैं मुझे भगवान को पाना है, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। नारद जी ठहाका लगा के हंसे, बोले अरे अपनी उम्र तो देखो, माता के गोद में बैठ करके खेलने की उम्र है, अभी कहाँ तुम पहुँच गए भगवान को प्राप्त करने? अरे अभी बहुत छोटी उम्र है, जाओ बेटा घर जाओ, लौट जाओ, जब बड़े हो जाना तब आना, तब तपस्या करना। ध्रुव जी मुख देख रहे हैं नारद जी का। नारद जी कहते बात समझ में नहीं आई, अरे पिता ने माता ने कड़वे वचन क्या कह दिए तो तुम घर छोड़ के चले आए? अभी जाओ वापस, बाद में आना जब बड़े हो जाना। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते तो भी भगवान को इतनी जल्दी नहीं पाते, और तुम छोटे से बच्चे भगवान को कैसे पाओगे? अब ध्रुव जी के शब्द सुनिए, ध्रुव जी ने क्या कहा। ध्रुव जी ने कहा कि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप जब मुझे मिले तो मैंने सोचा आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, पर आप तो मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हैं। पर मैं भी पक्का हूँ, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है नारद जी, मैं जाऊंगा नहीं। और मैं पिता के वचनों का बुरा नहीं माना हूँ, माँ के वचनों का बुरा नहीं माना हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा है बेटा तुझे भगवान की गोद में बैठना है, मैं इसी जन्म में भगवान की गोद में बैठ कर रहूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। नारद जी मन ही मन गदगद हो गए, हा, इतना छोटा बालक, ऐसा संकल्प, ऐसा नियम, ऐसा व्रत। नारद जी कहते बेटा वो सब तो ठीक है, कोई गुरु बनाया है, क्योंकि गुरु के बिना भगवत प्राप्ति तो हो नहीं सकती। नारद जी की बात सुनकर ध्रुव जी बोले मेरी माँ ही मेरी गुरु है। नारद जी बोले वो तो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु बनाया। ध्रुव जी बोले नहीं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहते ठीक है बेटा, मैं तुझे एक महामंत्र देता हूँ 12 अक्षर का, इस महामंत्र का जाप करना निष्ठा से, तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। और महाराज आज नारद जी ने गुरु बनकर के ध्रुव जी को मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया है? वो मंत्र हम आप भी दोहराएंगे। ये कैसा मंत्र है जो 1 लाख बार निरंतर जप कर ले तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। पर नियम क्या है? 1 लाख जब तक पूरे ना हो जाए तब तक आसन से उठना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है। एक आसन पर बैठ करके ये मंत्र का उच्चारण करना है। तो कौन सा मंत्र दिया है नारद जी ने? हम आप भी उस मंत्र को गाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय।
वासुदेवाय श्री नंदनंदना वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय वासुदेवाय श्री नंदनंदना मंत्र दिया द्वादश अक्षर का, बेटा इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मिलेंगे कहाँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। नारद जी कहते हैं तुम यहाँ से सीधे श्री धाम वृंदावन चले जाओ, यमुना जी के तट पर श्री हरि का नित्य निवास है, आप वहाँ जाओ और इस मंत्र का जाप करो, आपके नारायण आपको मिल जाएंगे। ध्रुव जी इस मंत्र को शिरोधार्य करके चल पड़े, नारद जी को प्रणाम करके बढ़ते जा रहे हैं, श्री धाम वृंदावन पहुंचे और मंत्र का जाप निरंतर करते जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री धाम वृंदावन पहुंचे, यमुना जी के तट पर एक सुंदर सा वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने तपस्या आरंभ की। और देखिए कैसा कठिन व्रत किया है, कैसा कठिन आचरण किया है। ध्रुव जी ने नियम लिया, क्या? सबसे पहले भोजन छोड़ा, 3 दिन बाद फलाहार करने लगे। इसे एक दिन फलाहार करते, फिर 3 दिन बाद करते, 3 दिन पर फलाहार करने लगे और फिर धीरे धीरे फलाहार भी छोड़ दिया, निराहार रहने लगे। 1 महीने तक ये नियम चला और महाराज फिर 6 दिन बाद केवल वृक्ष के पत्तों को पा करके ध्रुव जी तपस्या करते। फलाहार छोड़ दिया, वृक्ष के पत्तों को 6 दिन में 1 बार खाते और तपस्या करते। और महाराज धीरे 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 3रा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार केवल यमुना जी का जल पीकर तपस्या करने लगे। ऐसी कठोर तपस्या की। अब धीरे धीरे महाराज 12 दिन में 1 बार केवल वायु पीते, जल भी छोड़ दिया। केवल 12 दिन में 1 बार वायु, यानी जो प्राण वायु हम लेते हैं, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, तो वायु को ग्रहण करके तपस्या करने लगे। 1 अंगूठे पर खड़े पैर के, दोनों हाथ उठाए, निरंतर अबाध गति से, अविश्राम गति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। और महाराज एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे 5 माह बीत गए, 6ठा महीना लगा। अब तो जो 12 दिन में वायु पीते थे वो भी छोड़ दिया, श्वासों को रोक लिया ध्रुव जी ने। श्वास रोक करके तपस्या करने लगी और जैसे श्वास को रोका है महाराज, इधर ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोका, समस्त संसार के प्राणियों के श्वास रुक गए, सबका कंठ अवरुद्ध हो गया। जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सब व्याकुल हो गए, कोई सांस नहीं ले पा रहा था, सबको कठिनाई हो रही थी। सारे प्राणी व्याकुल हो गए और हाहाकार मच गया त्रैलोक्य में। सारे देवता दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गए, भगवान श्री हरि के पास। अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, हम सभी के प्राण संकट में हैं, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। भगवान मुस्कुरा रहे थे। देवता कहते हैं कि संसार पे संकट आया है, प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है? भगवान श्री हरि कहते हैं कि मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। मेरा एक छोटा सा बाल मेरी तपस्या कर रहा है, उसने अपने श्वासों को रोक रखा है। जब तक मेरा दर्शन नहीं करेगा तब तक वो श्वास नहीं लेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। देवता कहते प्रभु विलंब ना करिए, तत्काल जाइए उसको दर्शन दीजिए।
जाइए उस भक्त को दर्शन दीजिए। पूरे संसार का प्राण संकट में है, जब तक आप उस भक्त को दर्शन नहीं देंगे तब तक कोई श्वास नहीं ले पाएगा। रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। देवता कहते तब तो प्रभु पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, जितने जीव हैं सब तड़प रहे, व्याकुल हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे प्रभु, आप तो समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने कहा जाएंगे पर दर्शन देने नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा हम अपने बाल भक्त के दर्शन करने जाएंगे, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे, दर्शन देने नहीं जाएंगे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होकर के महाराज पहुँचे हैं ध्रुव जी के समक्ष। ध्रुव जी के पास पहुँचे हैं और इधर ध्रुव जी ने श्वास को रोक रखा है। अबाध गति से आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। अब देखो स्थिति कैसी है, भगवान सम्मुख खड़े हैं, ध्रुव जी आंख खोल ही नहीं रहे हैं, आंख बंद है। भगवान समझ गए कि ये तब तक नेत्र नहीं खोलेंगे जब तक मैं इनके हृदय पटल से अपनी छवि को हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ध्रुव जी अपने हृदय पटल की छवि पर भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे थे। भगवान ने जैसी अपनी छवि हटाई ध्रुव जी के हृदय से, ध्रुव जी व्याकुल हुए, आंख खुली तो सामने देखा भगवान खड़े, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। एक बात जान लो, इंसान दो समय में रोता है, या तो बहुत दुख होता है या तो कभी कभी बहुत खुशी मिल जाती है फिर भी रोता है। जीवन में जिस चीज़ की कल्पना भी ना की हो, जो कार्य बहुत कठिन लग रहा हो वो अचानक से हो जाए तो ऐसी प्रसन्नता होती कि आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आज ध्रुव जी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ध्रुव जी रोने लगे, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। अब देखो भगवान सामने है, ध्रुव जी का मन हुआ कि मैं स्तुति गाऊं, भगवान को प्रणाम करूं, पर कभी जीवन में विद्यालय नहीं गए थे, ज्ञान तो था नहीं, संस्कृत के कोई अध्ययन नहीं किया था, तो ना श्लोक का ज्ञान था ना छंदों का। और भगवान समझ गए, भगवान समझ गए ध्रुव जी के मन की बात कि ध्रुव जी स्तुति गाना चाहते हैं। अब ध्रुव जी हड़बड़ाए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया और जैसे ही गाल से शंख स्पर्श कराया वैसे ही वेद वेदांत प्रकट हो गई। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई। महाराज सरकार की कृपा जब हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है जब मेरे प्रभु की कृपा होती है। आज भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, तब उन्होंने स्तुति गाई। ध्रुव जी हाथ जोड़कर स्तुति गा रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां। ध्रुव जी स्तुति गा रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीना प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने स्तुति गाई, क्या कहा, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाते हैं। आप मेरी इंद्रियों पर चेतना देते हैं, इंद्रियों को चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान की वंदना करता हूँ। ध्रुव जी ने वंदना की। भगवान कहते वो सब बात तो ठीक है, बताओ मेरी तपस्या क्यों कर रहे थे आप, क्या चाहिए आपको। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आपके दर्शन हो गए। भगवान कहते हमसे छुपा रहे हैं, हमें नहीं पता है आप किस लिए आप यहाँ आए थे मेरा दर्शन करने। पिता के नगर को छोड़कर आप क्यों आए थे मुझे सब पता है। जो मांगना है मांगो ध्रुव बेटा, मैं देने को तैयार हूँ। ध्रुव जी सकुचाए
कहते प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते यही तो समस्या है संसार के प्राणियों की, जिससे मांगना चाहिए उससे मांगते नहीं, और जिससे नहीं मांगना चाहिए उसके आगे हाथ फैलाते हैं। मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं, मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं कि यार जो एक बार एहसान तो लाख बार जताते हैं। और मांगना है तो मांगो मेरे सांवरिया सरकार से, मांगना है तो मांगो मेरे ठाकुर जी से, जहां मांगने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े सेठ भी जाते हैं। मांगना है तो प्रभु से मांगो, दुनिया वालों से मांगकर कुछ मिलने वाला नहीं महाराज। तो भगवान ध्रुव जी से कहते हैं आपको जो चाहिए वो मांगो। ध्रुव जी ने मना कर दिया तो भगवान कहते हैं कि अब मेरी आज्ञा है, आप अपने पिता के नगर को चलिए, मैं स्वयं आपको छोड़ने जाऊंगा। और देखिएगा जिस माता ने आपका अपमान किया था वही माँ आपका सम्मान करेगी। जिस पिता ने आपको गोद में नहीं उठाया था वही पिता आपको अपने गोद में उठाएंगे, लाड लडाएंगे। और महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बात जान लीजिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर भगवान भी कृपा करते हैं। तो ध्रुव जी को लेकर के भगवान अपने गरुड़ के साथ पहुंचे हैं ध्रुव जी के नगर। और ध्रुव जी से क्या कहा कि मेरा आदेश है, अब आप जाकर विवाह कीजिएगा, जब बड़े हो जाइएगा विवाह कीजिएगा और 36,000 वर्षों तक आप राज्य भी करेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। पिता के नगर को ध्रुव जी पहुंचे। सबको ये ज्ञात हो गया कि ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवत प्राप्ति हुई है। जिस माँ ने कड़वे शब्द कहे थे वही सुरुचि मैया आज आरती की थाल लेकर खड़ी थी, वही पिता आज फूल माला लेकर खड़े, पूरे नगरवासी आज ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं। और महाराज ध्रुव जी का स्वागत हुआ है, ढोल नगाड़े बजने लगे और ध्रुव जी को गले से लगा लिया है। तो ऐसी मेरे प्रभु की कृपा है, जिस पर प्रभु हाथ रख देते हैं फिर उसे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती है। एक बात जान लो, जीवन में कुछ चीज मांगना नहीं पड़ता, निकट जाने पर अपने आप मिल जाता है। जानते हो क्या क्या अपने आप मिलता है? आप अग्नि के पास जाइए तो आपको गर्माहट अपने आप मिल जाएगी। बी मेजर। आप अग्नि के पास जाइए तो आपको गर्माहट अपने आप मिल जाएगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा गर्माहट। बोलो अग्नि के पास जाते हो तो खुद ही गर्म लगता है कि नहीं? ऐसे ही आप बर्फ के पास जाओगे तो शीतलता अपने आप मिल जाती, मांगना नहीं पड़ता। और फूल के पास जाओ तो सुगंध अपने आप मिल जाती, मांगना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान से कुछ मांगो मत, बस भगवान से निकटता बनाओ, जीवन में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जो सांवरिया सेठ है, दुनिया को देने वाले हैं, उनसे मांगो कुछ मांगना है तो, क्योंकि उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है। ये तू जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ,
राजाओं के भी राजा है हमारे सावरिया सरकार। राजाओं की राजा, महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे। अरे जोड़ी बड़ी प्यारी, दरबार है प्यारा,
सरकार की जय हो। तो महाराज जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की, जिस पर मेरी सरकार कृपा कर दे, भला उसके जैसा सौभाग्यशाली इस धरती पर कौन है। पिता के नगर में भव्य स्वागत हुआ, धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए, उनका विवाह हुआ है। ध्रुव जी का विवाह हुआ और ध्रुव जी का विवाह ब्रह्मी और इला नाम की 2 कन्याओं से हुआ। कालांतर में उनके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम उत्कल और वत्सर हुआ। ध्रुव जी के जो सौतेले भाई थे उत्तम, यक्षों से उनका झगड़ा हो गया, यक्षों ने उन्हें युद्ध में मार डाला। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, यक्षों से युद्ध करने गए। तब मनु महाराज ने प्रकट होकर ध्रुव जी को रोका और समझाया कि ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है किसी से झगड़ा करना। ध्रुव जी ने यक्षराज से क्षमा मांगी। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। फिर राज और बच्चों को सौंपकर, अपना सारा राज्य अपने बच्चों को सौंप करके भगवान के भजन के लिए चले गए। समय पूरा हुआ और जब अंतिम समय आया, मृत्यु देवी खड़ी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी ध्रुव जी को स्पर्श कर ले। मृत्यु देवी सिर पर खड़ी है, हाथ जोड़कर कहा चलिए आपका समय हो गया है। ध्रुव जी बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी माता सुनीति को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि मेरे बाद उनको देखने वाला कोई नहीं है। बेटा कौन? जो अपने माँ का उद्धार करे, माँ के ऊपर ऐसी कृपा करे बुढ़ापे में कि माँ को दर दर भटकना ना पड़े। तो ध्रुव जी की तपस्या का फल माँ सुनीति को भी मिला। आप आकाश में ध्रुव तारा देखते हैं, जो सबसे चमकदार तारा होता है उत्तर दिशा में, वही ध्रुव जी महाराज है। और आप ये देखिएगा तारे अपना स्थान बदलते हैं और जो तारे हैं आकाश में वो इधर से उधर हो जाते हैं, पर जो ध्रुव तारा है वो सदैव उत्तर दिशा में ही होता है। पहले जब घड़ियां नहीं थी, लोग समय कैसे देखते थे, दिशा कैसे देखते थे? उत्तर दिशा की पहचान ध्रुव तारे से होती थी। और ऐसे लोग आंकड़ा लगाते कि इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, उधर पश्चिम होगा। तो ध्रुव जी को वो अटल स्थान मिला जिससे उन्हें कोई हटा नहीं सका। भगवान की कृपा भई। आगे चल करके महाराज ध्रुव जी के वंश का वर्णन आता है। इनके वंश में एक राजा अंग हुए, बड़े सदाचारी थे। राजा अंग बड़े सदाचारी थे, पर पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब था, इसीलिए उनके यहाँ एक नालायक बेटे ने जन्म ले लिया। कभी कभी माता पिता बहुत अच्छे होते पर बच्चा ही गड़बड़ निकल जाता है, तो लोग माता पिता को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माता पिता कभी नहीं चाहते कि बच्चे गड़बड़ निकले। हर माता पिता खुद चाहे जितने गड़बड़ हो, पर चाहते मेरा बच्चा अच्छा हो, आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी चाह करके भी संतान या औलाद नालायक निकल जाती है। कारण क्या है? आपका पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है उसके फलस्वरूप आपको ऐसा बेटा मिलता है या ऐसी बेटी मिलती है। तो राजा जो अंग थे वो बड़े अच्छे थे, पर उनका बेटा वेन बड़ा ही दुराचारी था। वेन का राज हुआ, पूरी प्रजा दुखी हो गई, और जब दुखी हुई तो सारी प्रजा ने सोचा कि अगर इसके हाथ में राज्य रहा तो फिर कोई चैन से जी नहीं पाएगा। और महाराज वेन भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था, ब्राह्मणों का अपमान करता था, प्रजा को यज्ञ नहीं करने देता, कहता मैं ही भगवान हूँ। और यज्ञ पुरुष भगवान का अनादर करता था, संतों को अभद्र वचन कहता था, कड़वे शब्द कहता। तो कुछ ब्राह्मणों ने मिल करके शाप दिया और वेन का सर्वनाश हो गया, समाप्त हो गया। अब गद्दी सुनी हो गई। ये ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुना रहे परीक्षित जी कि आगे क्या क्या हुआ इनके वंश में। तो जब राजगद्दी सुनी हो गई तो वेन के शरीर का मंथन किया गया, और जब मंत्रोच्चारण द्वारा वेन के शरीर का मंथन किया गया तो उसके शरीर से महारानी अर्ची और पृथु जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए पृथु जी महाराज की। पृथु जी महाराज कौन है? भगवान के अवतार हैं, और लक्ष्मी जी की अवतार, लक्ष्मी जी की स्वरूप में अर्ची महारानी है। अर्ची महारानी लक्ष्मी जी का अवतार है। सारे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव जी का
ध्रुव जी के वंश में जन्मे पृथ्वी जी का अभिषेक किया है, उनका स्वागत किया है। बंदी जनों ने स्तुति गाई। पृथ्वी जी महाराज जब राजा बने तो उस समय पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। एक दिन की बात है, पूरे नगर में अनाज का अकाल पड़ गया। सारी प्रजा आकर रोने लगी। प्रजा को कोई कष्ट होगा तो राजा से ही कहेगी। प्रजा आकर रोने लगी कि सरकार हम भूखों मर रहे हैं, आपके शासन काल में कृपा करिए। पृथ्वी जी ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी से कहते कि अरे पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देती, मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरी प्रजा भूखों मर रही है, ये प्रजा मेरे बच्चे के समान है, आखिर तूने अनाज को अपने गर्भ में क्यों छुपा लिया है। और क्या कहा, वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परांग मुखिम। अरे पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देती है, मैं तेरा वध कर दूंगा। वसुधे त्वाम वदिष्यामि। पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, सरकार मारो नहीं। अरे तो तू अनाज क्यों छिपा करके रखी, देती क्यों नहीं। तब पृथ्वी ने कहा कि सरकार इससे पहले जो राजा वेन था बड़ा ही अत्याचारी था, उसी के भय से मैंने सारे अनाज को, रत्नों को अपने गर्भ में छिपा लिया था। आप मेरी समस्या सुन लीजिए, मैं अनाज देने को तैयार हूँ, पर मैं भी माँ हूँ, मुझे लोग धरती माँ कहते हैं। मेरे भी चित्कार सुनो, मुझे भी संसार के लोगों से बड़ा कष्ट है। पृथ्वी जी कहते कहो अपना दुख, तुम्हें क्या दुख पहुंचाते हैं लोग। पृथ्वी मैया कहती हाथ जोड़कर कि मैं कैसे रहूं इस दुनिया में। मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ, पर पापियों का भार सहन नहीं कर सकती। जब मुझ पर अत्याचार होता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुख होता है। और देखो पृथ्वी मैया ने क्या कहा, कहती हैं मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां कूड़ भी बेचे जाते हैं। कूड़ मतलब होता है खेती। भगवान ने सबको ये पूरा संसार दिया, पर लोग मालिक बने, मालिक बनने के बाद बेचना शुरू कर दिया। तो जब धरती मैया बड़ी दुखी हुई तो क्या कहा कि मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां कूड़ भी बेचे जाते हैं, और जहां उच्च मातु धरणी से बिक गया गगन सा रखवाला। और इतना ही नहीं, अर्थी से उतर कर बिका कफन और शमशान भी बेचे जाते हैं। महाराज आजकल शमशान भी बेचे जा रहे हैं। गांव में तो बहुत स्थान होता है, शहरों में क्या है, घर का आदमी मर जाए उसे इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धरती मैया कहती है कि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, लेकिन लोग मालिक बने बैठे हैं, लोगों को सताया जा रहा है। ये अत्याचार देख करके सरकार आंखों में आंसू आ जाते। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 भाग थल है, 3 भाग जल है ना। कितने हैं बताइए, 3 भाग जल है। इतना जल होने के बाद भी पानी की बोतल 20-20, 30-30 रुपए में बिक रही। जरा विचार करो क्या है ये बिजनेस कौन कर रहा है। भगवान ने तो सब कुछ फ्री में दिया, कोई पैसा नहीं लिया। पैसा कौन ले रहा है, संसार के लोग। पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। कभी इंसान को प्यास लगी हो तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, वो जमाना आ गया है। यही अत्याचार पृथ्वी मैया को देखा नहीं गया, अपनी तकलीफ बताई है।
और जब पृथ्वी मैया ने अपना दुख कहा, पृथ्वी जी कहते अब चिंता ना करिए, अब हम आ गए, अब कोई अत्याचार नहीं होगा, हम आप सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन मैया हमारी प्रजा भूखी है, आप कुछ अनाज दे दो। पृथ्वी मैया कहती है आप जैसा राजा पाकर धन्य हो गई मैं, आप तो मेरे पुत्र के समान हो, आप एक काम करो, मैं गाय का रूप धारण करती हूँ, आप दोहन करना चालू करो, दोहन करना शुरू करो, जितने रत्न हैं आभूषण हैं, जितने अनाज मैंने गर्भ में छिपाए हैं, अब मैं सब दे दूंगी। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करती हैं और पृथ्वी जी ने दोहन आरंभ किया और दोहन करके पूरी प्रजा को सुखी किया अन्न से रत्नों से। बोलो पृथ्वी मैया की। और महाराज इस प्रकार से प्रजा का पालन हुआ। पृथ्वी जी महाराज इतने सदाचारी थे कि भगवान का भजन करते थे, राजा हो करके भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा स्वयं करते थे। जीवन में याद रखना 2 चीज खुद ही करनी चाहिए। कौन कौन सी? आप बहुत दौलत वाले हो जाओ, आपके 20 नौकर चाकर हो, पर 2 काम अपने हाथ से करना, किसी से कराना मत। कौन सा काम? एक भगवान का भजन, भगवान की सेवा, और दूसरा घर का भोजन। ये दोनों किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। लोग नौकर रखते हैं, भोजन यानी घर की रसोई सौंप देते हैं। चलो ठीक है, बहुत से लोग ऑफिस ड्यूटी वाले माताएं भी जॉब करती हैं, ऑफिस ड्यूटी जाती हैं, लेकिन जब तक भोजन बनता रहे रसोई पर निगरानी रखो, क्योंकि घर की रसोई सबके हाथ में नहीं दी जाती है। रसोई कौन है? अन्नपूर्णा है, साक्षात लक्ष्मी है। भोजन कैसा बन रहा है ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि रसोई से सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो प्रयास करो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पर भोजन अपने हाथ से बनाओ, शुद्ध सात्विक सफाई से। जितना अच्छा आप बना लोगे, जितनी सफाई से आप काम करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। उसको तो पैसे से मतलब, जैसा चाहा बना के दे दिया, अब आपकी तबीयत खराब हो जाए जो, उससे क्या मतलब। तो घर की रसोई यानी भोजन खुद बनाओ और भगवान का भजन खुद करो। कुछ लोग हैं कहते हैं अरे हमारे घर में एक पुजारी है, हमें क्या जरूरत है। एक आदमी पूजा कर रहा है, बहुत है, काफी है। अपना खाया भोजन अपने पेट में आता है ना कि दूसरे के पेट में जाता है। ऐसे भजन से अपनी आत्मा तृप्त होती, दूसरे की नहीं। दूसरा कोई भजन करेगा तो पुण्य आपको नहीं मिल जाएगा, उसका तो बन जाएगा, पर आप क्यों हो? आपको भी तो कुछ करना चाहिए। तो पृथ्वी जी राजा होकर, इतने बड़े राजा होकर के मंदिर की सेवा स्वयं करते, चाहते तो नौकरों से करा सकते थे, लेकिन सुबह उठ करके स्नान करके मंदिर में झाड़ू लगाते, मंदिर की धुलाई करते, प्रभु को नहलाते, वस्त्र पहनाते, भोग लगाते। ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है, यज्ञ किया है। और महाराज पृथ्वी जी ने जब यज्ञ किया है तो उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्रदेव आ गए। इंद्रदेव को बड़ा डर लगता है, कहीं अनुष्ठान होता है, तपस्या होती है, तो इंद्रदेव सोचते कहीं हमारा इंद्रासन छिन ना जाए, तो उनको डर लगा रहता है, गद्दी ना चली जाए, तो विघ्न डालते हैं। तो इंद्रदेव ने पृथ्वी जी के अनुष्ठान में भी विघ्न डाला, और क्या हुआ? यज्ञ का जो घोड़ा था वही हर लिया इंद्र जी ने। और महामुनि अत्रि जी ने देख लिया तो पृथ्वी जी को बताया। पृथ्वी जी के पुत्र जो थे, उन्होंने, पृथु कुमार ने इंद्र से वो घोड़ा वापस लाया। और महाराज फिर यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और पृथु जी से कहा कि वरदान मांगो। अब देखो पृथु जी से भगवान बोले कि आप वरदान मांगो। पृथु जी ने क्या मांगा पता है? ऐसा मांगा जो जीवन में कोई नहीं मांगता। बोले हमको 10,000 कान दे दो। भगवान बोले बुद्धि तो ठीक है, अरे 2 कान दिए काफी, 10,000 कान क्या करोगे? पृथ्वी जी कहते हैं सरकार, इन 2 कानों से आपकी कथा, आपके गुणगान सुनते तृप्ति नहीं मिलती है। 2 कान का अर्थ क्या है कि इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति दे दो कि मैं आपकी कथा सुनता रहूं, आपका भजन सुनता रहूं, आपका गुणगान सुनता रहूं, मेरे कान कभी थके नहीं। ये भाव होना चाहिए। और महाराज जब प्रेम होता है परमात्मा से सच्चा, तो भगवान खींचे हुए दौड़े हुए स्वयं चले आते। भगवान आपके बुलाने पे भी आ जाएंगे, लेकिन आपका यदि हृदय छल कपट से दूर है, आप भले गरीब हो,
भले आप सुंदर नहीं हो, भगवान रूप नहीं देखते हैं, भगवान हृदय की सुंदरता देखते हैं। भगवान कभी नहीं देखते बहुत पैसे वाला है, भगवान तो दिल की अमीरी देखते हैं, इसका दिल कितना बड़ा है। बहुत से लोग हैं बहुत दौलत होती पर दिल इतना छोटा होता है, लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित है, गुरुओं के प्रति समर्पित है, संतों के प्रति समर्पित है, भगवान खुद उसकी एक पुकार पर दौड़े हुए आते हैं। चाहे जिस भक्त ने बुलाया हो, चाहे माँ मीरा ने बुलाया तो भगवान दौड़े हुए आए, ध्रुव जी ने स्मरण किया भगवान दौड़ते हुए आए। ऐसे आपके बुलाने पर भी भगवान आएंगे। भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं आपकी रक्षा के लिए। जीवन में कभी कभी देखो ऐसा समय आता है कि कोई रास्ता सूझता नहीं तो कोई एक न एक उपाय मिल जाता है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, फिर जीने की एक आशा मिल जाती है। वो क्या है? भगवान की कृपा है। अब ये कलयुग है, भगवान कलयुग में इतने अच्छे कर्म हमारे आपके नहीं है कि स्वयं कृष्ण रूप धारण करके आएंगे, लेकिन हाँ, ना जाने किस वेश में किसको भेज दे आपकी रक्षा के लिए, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो इसीलिए भगवान से अपना संबंध जोड़ करके रखो। हो जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, और जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। तो क्या होगा? ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला करके दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला करके दे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, चरणों में मस्तक झुका कर तो दे। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जय जय
जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। अरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, ओ तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका तो दिल पे लिखा कर तूने, उनका तो दिल पे लिखा कर दोगे। जरा मोहन को दिल से बुला कर तूने, मोहन को दिल से बुला कर दोगे। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, तो क्या होगा। आप लोग भी बोलो, खाली अकेले हम ही बोलेंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। भजन के समय गला बैठ जाता है? अरे उसी आवाज में बोलो जिस आवाज में मोहल्ले में झगड़ा करते हो आप। हाँ, जब झगड़ा होता है क्या स्वर निकलता है। अभी उठाओ हाथों को दोनों, उठाइए सीधे सीधे। अच्छा, जिनको आनंद आ रहा वो उठाएंगे, और जिनको आनंद नहीं आ रहा मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लोग को नहीं आ रहा आनंद तो उठाइए हाथों को सभी मिल करके। वो जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। हाँ बोलो बोलो। ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे। प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, जयकार तो बहुत सुंदर लगाते हो आप लोग, और इतना प्रेम से कथा सुनते हो मुस्कुरा करके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः अपने लिए तालियां बजा दो आप लोग भाई। ये बात तो महाराज पृथ्वी जी ने 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति मांगी। कहते प्रभु ना कामिए नाथ तत्तेहम क्वचिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इन दोनों कानों से आपकी कथा सुनता रहूं, ऐसे ही आपके भजन सुनता रहूं। और महाराज आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं, और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से ये बताया है कि जीव और परमात्मा का रिश्ता क्या है। उत्तानपाद जी के पुत्रों का वर्णन किया। स्वयं मनु के दूसरे पुत्र हैं जो प्रियव्रत जी, अब उनका वर्णन करते हैं। प्रियव्रत जी जो है वो बड़े ही सदाचारी थे, बड़े ही ज्ञानी थे, और प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया था कि मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह के चक्कर में भगवान को कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए विवाह ही नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, पर जो प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ेगा। आप निसंग होकर के आत्मस्वरूप में स्थित हो जाइए और विवाह करिए। तो प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिर्ष्मति से किया गया। उससे उनके 10 पुत्र हुए और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए। एक दिन के बाद में प्रियव्रत जी ने देखा कि दिन और रात होते हैं, तो रात्रि के समय पूरे संसार में अंधेरा होता है। प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इस संसार में मेरा शासन रहेगा, मैं कभी रात ही नहीं होने दूंगा। रजनी मपि दिन करिष्यामि, रात का अर्थ है अंधकार से, अंधकार अंधेरा यानी अज्ञानता।
तो प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी रात्रि नहीं होने दूंगा, और उन्होंने सूर्य भगवान की विपरीत दिशा में अपना रथ दौड़ा दिया। इनका ऐसा प्रताप था कि उनके राज्य में कभी रात्रि नहीं हुई। महापराक्रमी प्रियव्रत जी रथारूढ़ होकर के द्वितीय सूर्य की भांति पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, जिससे 7 समुद्र और जम्बू द्वीप 7 द्वीप बने, जम्बू आदि द्वीप बने। आगे इनके वंश में चर्चा भई है। आग्निद्र जी हुए आग्निद्र, और उनके पुत्र हुए नाभि। इसी वंश में अंश कला से ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी भगवान के ज्ञान अवतार हैं। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। कुछ लोग कहते हैं ऋषभ का अर्थ बैल है, वो वृषभ होता है, ऋषभ नहीं। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया। तो ऋषभ देव जी ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर कुछ काल गुरुकुल में वास किया और गुरु जी की आज्ञा से गृहस्थ जीवन का पालन किया। आगे ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी की कथा आती है। इस संसार में 3 भरत हुए। एक भरत राम जी के भाई थे जो अयोध्या में प्रकट हुए, जन्म लिए। एक भरत जी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए थे, जिन्होंने सिंह के दांत गिने थे, अपनी वीरता के नाते जाने गए। और जिन भरत जी की हम चर्चा कर रहे हैं, भागवत में जिन भरत जी का वर्णन है, वो भरत जी राजा थे, ऋषभ देव जी के पुत्र, बहुत ही प्रतापी राजा थे। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी, धन धान्य पुत्र सब। पूरा जीवन इन्होंने बड़े आनंद में बिताया, प्रजा पालन का कार्य किया। और जब बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने बच्चों को राज्य देकर सोचा कि मैं वन में जाकर भजन करूं भगवान का। ये कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के अंतर्गत आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी वन में गए भगवान का भजन करने के लिए। वहां पर आसन लगाया, भगवान का भजन करने लगे। इनका नियम बन गया, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके थे। घर वालों को सब सुख वैभव दे चुके थे, बच्चों को जिम्मेदारियां दे चुके थे। अब सोचा कि जीवन के अंत समय में भगवान का नाम लूं, अपना जीवन सार्थक करूं। वन में गए भजन करने पर वहां भी इनका मन भजन में लगा नहीं। लोग सोचते घर छोड़ देंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो महाराज ऐसा नहीं है। भक्ति आप घर में ही कर सकते हो। वैराग्य के लिए वन जाने की जरूरत नहीं, अपने मन में ही वैराग्य ले आओ। क्योंकि कुछ लोग घर की जिम्मेदारियों से भागते हैं। घर की जिम्मेदारियों से भाग करके भक्ति नहीं की जाती। गोपियां गृहस्थ थी, सुदामा जी गृहस्थ थे, फिर भी भगवान मिले कि नहीं मिले। तो घर की जिम्मेदारियों से भाग करके सोचो कि जा करके कहीं किसी आश्रम में रहे, कमाना ना पड़े, कुछ देना ना पड़े और बढ़िया खाने को मिलेगा, भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं है। घर में ही रहो और घर में रह कर के अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाओ, मन में वैराग्य लाओ, वन जाने की आवश्यकता नहीं। भरत जी वन में गए। एक दिन भगवान की पूजा कर रहे थे और गंडकी नदी के तट पर गए तर्पण करने के लिए। तो क्या दृश्य देखा, एक हिरनी थी, हिरनी गर्भवती थी। वो नदी के किनारे पानी पीने आई थी। नदी के इस ओर हिरनी पानी पी रही थी, जल पी रही थी, प्यासी थी, और इस ओर भरत जी तर्पण कर रहे थे जल लेकर। हिरनी पानी पी रही थी, तब तक पीछे से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। हिरनी डर गई, उसे लगा पीछे से कोई शेर आ रहा है, और वो भयभीत हो गई, क्योंकि उसके गर्भ में शिशु था, मृग का छौना था, हिरण का बच्चा। उसने सोचा कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, कहीं शेर मुझे खा लेगा, मेरे बच्चे को खा लेगा। एक माँ, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, माँ तो माँ होती, बच्चों के लिए प्रेम होता है। उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जोरदार छलांग लगाई कि मैं छलांग लगाकर नदी के उस पार पहुंच जाऊं। पर महाराज दुर्भाग्य, उसका गर्भ उसी जल में गिर गया, नदी में गिर गया। हिरनी तो मर गई,
पर वो जो मृग छौना था, मृग का बच्चा, वो पानी में गिर गया। अब भरत जी नदी के तट पर खड़े हुए ये सब देख रहे थे, उन्हें दया आ गई। सोचा कि ये मृग का छोटा सा बच्चा है, जाकर रक्षा करो, जीवों पर दया करनी चाहिए। ले आए उस मृग छौने को, बढ़िया उसे वस्त्र से पोंछा। वो मृग छौना कांप रहा था छोटा सा, उसे दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया कटोरी में रखकर और खूब सेवा की। अब देखो मृग छौने की रक्षा की, ये बुरा नहीं था, पर आए थे वन में भजन करने, लेकिन उसी मृग छौने से प्रेम हो गया। अब दिन रात उसी के साथ खेलते दौड़ते, भगवान का भजन छूट गया। धीरे 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 वो मृग का बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन मृगों का झुंड आया, हिरणों का, और वो मृग छौना अपने झुंड में खेलते कूदते कहीं चला गया। भरत जी उस मृग छौने से इतना प्रेम कर बैठे थे कि उसके विरह में इनकी मृत्यु हो गई। भागवत जी हो या कोई भी शास्त्र हो, वेद हो, एक ज्ञान दिया गया है कि संसार से प्रेम करो। प्रेम करना गलत नहीं है, पर आसक्ति मत करो। आसक्ति का मतलब किसी के बिना जी ही ना पाओ। आसक्त होना है तो केवल ईश्वर में हो। जैसे लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। अरे महाराज, जितना इस दुनिया वालों से कहते हो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, इतनी प्रीति भगवान में हो जाए तो फिर कल्याण हो जाए। तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इन्हें मृग में आसक्ति हो गई थी, इसीलिए उसी को याद करते करते इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो इनको अगला जन्म हिरण का मिला। मतलब समझ में आ रहा है आपको? जीवन के अंतिम क्षण में आप जिसको स्मरण करते हो वही जन्म आपको मिलता है। इन्होंने हिरण को याद किया था। देखो महाराज, संयोग, ये वन में गए तपस्या करने, पर वहां हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया और उसी में मन लग गया। जीवन के अंतिम क्षण में मृग को याद किया, अगला जन्म हिरण का मिला। हिरण का जन्म मिला, पर भगवान का भजन इतना किया था कि इनकी स्मृति बनी हुई थी। इन्होंने सोचा कि बताओ, हमने भगवान का भजन तो इतना किया, पर अंत में गलती कर दी, और गलती कर दी, उसके परिणाम स्वरूप आज हमें हिरण का जन्म मिल गया। पर अब जब हिरण का ये शरीर छूटेगा तो मैं भगवान का ही नाम लूंगा, ताकि तीसरा जन्म खराब ना हो। 3 जन्मों की कथा है इनकी। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते भगवान का नाम लेने की आदत डाल लो। अभी नाम लिया है तभी जीवन में अंतिम समय में मुख से नाम निकलेगा, और आदत नहीं है तो महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में आपके जीवा पर वही आएगा जो आपने सोचा होगा हमेशा। आजकल तो लोग कुत्ता पालते हैं और उसी कुत्ते को लग्जरी गाड़ियों में घुमाते हैं, उसी के साथ खेलते हैं, कहते मेरा बच्चा है। कई कई शहरों में देखिए बोलेंगे मेरा बच्चा है, ये मेरा डॉगी है, उसी कुत्ते के साथ खेलेंगे। खेलते खेलते पता चले आपको इतना प्रेम हो जाए, कहीं याद मृत्यु के समय आपको वही कुत्ता याद आ गया, तब तो अगले जन्म में आपको, ये बात मैं अपने से नहीं कह रही, भागवत जी में इसका वर्णन है, लिखा है। जब भरत जी हिरण बन सकते हैं तो इंसान कुत्ता क्यों नहीं बन सकता? भाई जिसको याद करोगे वही तो बनोगे। तो इसीलिए हिरण के योनि में पहुंच गए। हिरण थे, उसके बाद इनकी स्मृति बनी हुई थी। जब हिरण का शरीर छूटा अंत समय में इन्होंने भगवान का नाम लिया, और इस बार इनका जो जन्म हुआ है तो ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में हुआ और ये इतने विद्वान थे, इतना भजन किया था, इन्हें ज्ञान था। इन्होंने सोचा मेरे 2 जन्म खराब हो चुके, तीसरा खराब नहीं होने दूंगा। इन्होंने सोचा कि जन्म तो ले लिया हूँ संसार में, पर किसी से बोलूंगा नहीं। आजीवन मौन रहने का संकल्प लिया। क्यों? बात करूंगा तो व्यवहार बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा समय खराब होगा, कहीं फिर किसी से प्रीति लग गई तो फिर मेरा जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए अब मैं बोलूंगा नहीं। भरत जी ने ना बोलने का संकल्प लिया और इसीलिए इनका नाम जड़ भरत पड़ा। क्या पड़ा? जड़ भरत। जड़ मतलब होता है मूर्ख। ये मूर्ख थे नहीं, लेकिन लोगों ने इनको मूर्ख समझ लिया। क्यों? जब कोई व्यक्ति चुप हो जाता है, सब कुछ सहने लगता है, तो लोग उसको बेवकूफ समझ लेते हैं। जैसे कोई आपको निरंतर गालियां दे रहा है, मान लो आपके साथ अत्याचार कर रहा है, गालियां दे रहा है,
आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप में विद्वता है, आप उसकी तरह नीचता नहीं करना चाहते, सामने वाले को उत्तर नहीं दे रहे हो, आप मौन हो, तो वो इससे आपकी मूर्खता समझ लेता है, सोचता है ये बेवकूफ़ है। लेकिन ये नहीं जानता कि बोलना हर किसी को आता है, लेकिन इंसान चुप क्यों होता है? क्योंकि कुछ मर्यादा होती। हो सकता है वो आपका सम्मान कर रहा हो सकता है वो आपका सम्मान कर रहा हो, अपनी अच्छाई का परिचय दे रहा हो। तो ऐसे ही जड़ भरत जी को लोग मूर्ख समझते थे, पर वो मूर्ख नहीं थे। घर में भाभियां जो थी, इन्हें सड़ा गला भोजन दे देती, ये वो भी खा लेते, पर कभी शिकायत नहीं करते। पिताजी ने कहा जा करके गुरुकुल में शिक्षा लो। इन्होंने सोचा गुरुकुल में जाएंगे, वेद मंत्र इत्यादि याद कर लेंगे, कल को पिताजी हमारे पोथी पत्रा पकड़ा कर पंडिताई करने भेज देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने ना बोलने का संकल्प लिया है, इसीलिए पढ़ने नहीं गए। घर में सब इनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, पर ये कभी शिकायत नहीं करते। एक दिन की बात, भाभीियों ने कहा काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के, घर में बैठ पड़े पड़े खाते रहते हो, जाओ खेत की रखवाली करो। खेत में अनाज बोया है, कोई भी चिड़िया दाना चुगने ना पाई। इनको भेजा गया, ये गए खेत में, चिड़िया आई चुगने लगी अनाज, तो इन्होंने उसे उड़ाया नहीं। क्यों? अरे निर्विकार संत है। क्या कहा? ना तो मेरी चिड़िया है, ना तो मेरा खेत है, मैं कौन बोलने वाला कौन होता हूँ? क्या कहा? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। बोले मैं कौन होता हूँ? मालिक तो ऊपर वाला है, उसी का दिया है। और महाराज चिड़िया जब अनाज चुगने लगी, किसी ने देखा, घर पे जाके बताया, खूब डांट पड़ी, एक काम सही से नहीं कर सकता, पागल कहीं का। दूसरे दिन खेत में मेड़ बांधने को कहा गया, खेत का पानी बाहर न निकल जाए, मेड़ी बनाने के लिए कहा गया। इन्होंने सोचा आज अगर काम ढंग से कर दूंगा तो कल फिर कोई नया काम देंगे। क्या किया? मेड़ी बांधने के लिए कहा गया। ये गए खेत पर, जो जल भरा भी था वो भी बहा दिया, जितनी मेड़ी बनी थी वो भी तोड़ डाली, सब हटा दी। घर वाले कहे कैसे व्यक्ति से पाला पड़ा है, धन्य है। महाराज ये निर्विकार चलते हैं, रास्ता भी चलते हैं तो बचा के चलते, कोई चींटी न दब जाए, हमसे पाप ना हो जाए। 2 जन्म खराब हुए, तीसरा खराब हुआ। एक दिन बैठे थे खेत के पास, कुछ सोच रहे थे। राजा रहुगढ़ की सवारी आ रही थी। राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पे तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहे थे। तो पालकी में राजा रहुगढ़ बैठे थे, 4 कहार पालकी ढो रहे थे। उसमें से एक पालकी ढोने वाले की तबीयत खराब हो गई। तो जब तबीयत खराब हो गई तो ये हुआ कि अब पालकी कौन ढोएगा, सो इनके ऊपर दृष्टि पड़ी। जड़ भरत जी बैठे थे, मोटे डाटे खाए पिए बैठे। किसी ने कहा वो सामने एक आदमी, उसी को पकड़ लाते, कोई पकड़ लाया। अच्छा, इनको पालकी ढोने के लिए कहा गया, इन्होंने मना भी नहीं किया। अब पालकी इनके कंधे पे रख दी गई, आगे आगे पालकी लेके चल रहे हैं। तो ये भूमि में देखते हुए जा रहे थे कि कहीं कोई चींटी वीटी तो नहीं आ रही है, पाँव से दब ना जाए। और क्या देखा, 1-2 चींटियां आती तो ये छलांग लगाती, थोड़ा आगे कूद कर बढ़ जाते कि कहीं चींटी दब ना जाए। और जब ये कूदते तो पालकी हिलती, और पालकी हिलती तो राजा रहुगढ़ का जो शीश था वो पालकी से टकराता। 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। राजा रहुगढ़ ने कहा, क्यों पालकी ठीक से चलाओ, ठीक से चलाना नहीं आता। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर आगे बढ़े। अब की बार तो चींटियों की लंबी कतार आ रही थी। इन्होंने सोचा चींटियां दबनी नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा। सो क्या किया, इतनी लंबी कतार, सो जोर की छलांग लगाई और महाराज पालकी जाकर जमीन पे गिरी। राजा रहुगढ़ पालकी से बाहर, दीवार में सिर टकरा गया। राजा रहुगढ़ क्रोध में उठे, कहे अंधा कहीं का दिखाई नहीं पड़ता है,
अरे तू बड़ा दुबला पतला है, व्यंग्यात्मक वचन बोली, लगता तुझे खाने को नहीं मिलता, चक्कर आ रहा है, पालकी नहीं ढो पा रहा है, तेरा शरीर बड़ा दुर्बल है। न जाने क्या क्या शब्द कहा राजा रहुगढ़ ने। राजा रहुगढ़ की बातें सुन करके आज जड़ भरत जी ने विचार बनाया कि मैंने जीवन में ना बोलने का संकल्प लिया था, पर आज बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहे हैं, और जब कोई किसी से उपदेश ज्ञान लेने जाता है तो उसके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा रहुगढ़ के अंदर अभिमान है, अभी इनके अंदर अभिमान है और इस अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अभिमान समाप्त नहीं होता हम किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब बर्तन खाली होगा तभी आप उसमें कुछ भर सकते हो, और बर्तन में पहले से कुछ भरा है तो फिर कोई सामग्री आएगी? बोलो। तो पहले अहंकार को खाली करो तब ना ज्ञान अंदर आएगा। और इसीलिए जड़ भरत जी ने सोचा कि मैं पूरे जीवन बोला नहीं, आज बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलना पड़ेगा ताकि दुनिया वाले ये ना कहें कि जड़ भरत ने जिस राजा रहुगढ़ को अपने कंधे पर उठाया, आज वो राजा रहुगढ़ अज्ञानी रह गया, अभिमानी रह गया। और महाराज रहुगढ़ ने राजा रहुगढ़ की बातों का उत्तर दिया है। कहा कि हे राजन, आप क्या कहते हैं कि मेरा शरीर दुर्बल है? अरे आप मुझे कहते हो कि पिटाई लगाओगे मेरे शरीर पर, तो आप मेरी शरीर को पीटोगे, मेरी आत्मा को नहीं। मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। ऐसी सुंदर बातें की हैं, ज्ञान से भरी हुई बातों को सुन करके रहुगढ़ के नेत्र खुल गए। उन्हें लगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे राख में छुपी हुई आग नहीं दिखाई देती, वैसे ही जो अभिमानी व्यक्ति हैं उन्हें विद्वान दिखाई नहीं देते, सरलता में छुपे हुए विद्वान नहीं दिखाई देते। रहुगढ़ राजा ने हाथ जोड़ कर कहा, आप कौन हो बताओ? आपने इतनी ज्ञान की बातें की हैं। और महाराज अपना परिचय दिया जड़ भरत ने, और जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ को ज्ञान दिया है। राजा रहुगढ़ क्षमा मांगकर प्रणाम करके गए। एक दिन की बात है, जड़ भरत जी बैठे थे, डाकुओं के सरदार ने इन्हें देखा तो पकड़ लाए। सारी विपत्ति इन्हीं के साथ आती थी महाराज, क्योंकि ये सीधे साधे थे। एक दिन डाकुओं के सरदार ने माँ काली के मंदिर में बलि देने का संकल्प लिया था अपने पुत्र के लिए। तो बलि देने के लिए जिस व्यक्ति को पकड़ा था वो आदमी भाग गया, तो फिर आदमी खोजा जाने लगा। तो जड़ भरत जी मिले, इनको पकड़ के काली माता के मंदिर में लाया गया, माँ भद्रकाली के मंदिर में, और भद्रकाली मैया के मंदिर में लाया गया। इनको स्नान कराया गया, बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, भोजन पवाया गया, माला पहनाया गया। ये कुछ नहीं बोले, जो जो कहा जा रहा है सब कर रहे हैं। तो जैसे ही बलि के लिए औजार उठाया है डाकुओं ने, तो माँ भद्रकाली की प्रतिमा टूट गई और उसमें से माँ अचानक प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। सरम भेड़ विमुचंति तत् उत्पत्ति पापी साम। आज प्रतिमा को तोड़कर माँ भद्रकाली प्रकट हुई है। क्यों? एक बात बताऊं, क्षमा करिएगा, मैं किसी की आस्था को या किसी के संकल्प विश्वास को आहत नहीं करना चाहती, पर लोग बलि देते हैं। क्या बलि देना अच्छा है? बलि देखो, इस संसार में हम मानते कड़कड़ में राम समाये हैं, प्रत्येक जीव भगवान का स्वरूप है। जितना कष्ट हमें आपको होता है, किसी पशु की बलि दी जाती है तो उतना ही कष्ट उसको भी होता है। अगर ये सोचो को बलि दे करके हम भगवान से अपना मंगल करें, मांगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि माँ से हमने ये मांगा और माँ पूरा कर देंगी तो हम बलि देंगे। बलि के स्थान पर भंडारा पवा दो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, गरीबों को वस्त्र दान कर दो, भगवान इससे खुश होंगे, ना कि बलि देने से।
अपने घर की खुशी के लिए आप अगर किसी के खुशी को छीन रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। जहाँ तक मेरी विचार है, बलि से बचने का प्रयास करें। आज जब जड़ भरत जी की बलि होने लगी तो माँ भद्रकाली प्रकट हुई। जो व्यक्ति बलि देने जा रहा था, माँ भद्रकाली ने अपने खड्ग से उसका शीश काट दिया। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो किसी का जवाब नहीं देते, जिन पर लोग अत्याचार करते हैं, जब वो जवाब नहीं देते तो ऊपर वाला ईश्वर उनकी ओर से जवाब देता है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और माँ भद्रकाली प्रकट हुई, आज अपने भक्त की रक्षा की। क्योंकि जड़ भरत जी सच्चे व्यक्ति थे। जड़ भरत जी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पाप नहीं किया था, तो भगवान रक्षा किए हैं। माँ भद्रकाली ने रक्षा की और जड़ भरत जी माँ भद्रकाली को प्रणाम करते हैं। तो महाराज इस प्रकार से जड़ भरत जी की कथा सुनाई है। आगे सुखदेव जी नरकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। इस संसार में स्वर्ग नरक किसे कहते मालूम है? आप माताओं से निवेदन है कि पीछे और भी भक्त आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए आप लोग आगे की ओर। पीछे जो भक्त हैं वो भी कथा को सुन सके, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, आगे आ जाइए। राधे। सुखदेव जी परीक्षित जी को नरक के लक्षण बताते हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, हमारी ये जो भूमि है इसके दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप करता है तो नरक में जाता है, यम के दूत उसे सताते हैं। तो नरक कितने प्रकार के? 28 प्रकार के हैं। जो अपने भले के लिए किसी को धोखा देता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने भले के लिए किसी दूसरे को धोखा देता है, किसी को फंसाने के लिए कोर्ट में झूठी गवाही देता है, उसको तामिस्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, भाई के धन को हड़पता है, वो अंध तामिस्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से बिना मतलब घृणा करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वो रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति जीवों पर हिंसा करता है, सताता है, वो कुंभी पाप नरक में जाता है। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। अच्छा एक बात बताओ आप, लोग अच्छा कार्य करते हैं कि हमको स्वर्ग मिलेगा, लोग नरक और स्वर्ग जानना चाहते हैं कि हाँ हमने ऐसा काम किया है, हम नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, है ना। आपको बता दूं, स्वर्ग और नरक देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं। यही जीते जी स्वर्ग है, यही जीते जी नरक है। आज आपको हम 4 लक्षण स्वर्ग और नरक के बताएंगे। आप लोग पता लगा लेना कि कौन कौन स्वर्ग में जी रहा है, कौन कौन नरक में जी रहा है। लक्षण हम बताएंगे, पता आपको लगाना है, ठीक है। बताओ पहले किसका लक्षण बताए, स्वर्ग का कि नरक का? बोलो। चलो पहले नरक का लक्षण बताते हैं। लक्षण हम बताएंगे, बीमारी का पता आप लगाना, ठीक है। बीमारी का पता आप लगा लेना कि आप स्वर्ग में जी रहे हो कि नरक में, अब वो आप जानो। तो नरक का लक्षण 4 नरक के लक्षण, 4 स्वर्ग के लक्षण आपको बताते, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम नरक के लक्षण बताते, कौन कौन नरक में जी रहा है। मैले कपड़े कर्ज सिर, मैले कपड़े कर्ज सिर, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिनी नारी। अब बच्चे जब हो नालायक तो नरक के लक्षण 4। बात समझ में आ रही है? मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारी नारी। अब बच्चे जब हो नालायक तो ये नरक के लक्षण 4।
मैले कपड़े का अर्थ होता है कोई कार्य करते समय कपड़े गंदे हो जाए तो कोई बात नहीं, लोग स्नान करते फिर बदलते। पर कुछ लोगों को गंदगी में रहने की आदत होती है, जो निरंतर मैले कपड़े पहने रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, वो समझो नरक में जी रहे हैं। और दूसरा, कर्ज सिर, जिसके सिर पर कर्ज बना हुआ है, कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है और ऐसी स्थिति आई मुंह छिपा के निकलना पड़ रहा है, तो समझो आप नरक में जी रहे हो। कर्ज भाई हर कोई लेता है, कभी बेटी का विवाह हुआ, कोई बीमारी हो गई, लोग कर्ज लेते हैं। लेकिन हाँ, कर्ज ले लिया, आपने चुका दिया धीरे धीरे करके, पर ऐसा कोई कर्ज ले लिया कि आप दिन रात सो नहीं पा रहे हो, कर्ज दे नहीं पा रहे हो, तो समझो कि आप नरक में जी रहे हैं। तो मैले कपड़े कर्ज सिर। तीसरा, कलह कारिणी नारिया जिस घर में हो। कलह प्रिय नारी कौन? पड़ोसन की साड़ी देखकर लगे पति को गाली देने, तुम्हारी कमाई इतनी है, तुम क्या कमाते हो, तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आजकल तो महाराज कलाकारिणी नारियों का परिचय देने की जरूरत नहीं, टीवी पे ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, लोगों का तो विवाह से विश्वास उठता जा रहा है। वास्तव में ऐसी ऐसी नारियां हैं, पता चला कि पति को ही निपटा दे रही, समाप्त कर दे रही है। अरे हमारी जो धरती यहाँ पर तो ऐसी नारियां हुई हैं कि पति के प्राणों को यमराज से खींच कर लाई है। ये सावित्री की भूमि है, ये सीता की भूमि है, सती अनुसुईया की भी भूमि है। पर हमारी संस्कृति को क्या होता जा रहा है, लोग पति को परमेश्वर कहते, प्रणाम करना चाहिए। और आजकल महाराज पति ही डरने लगे हैं अपने ही घरों में, मेरी पत्नी कब मुझे मार दे। ये क्या कारण है पता है, जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये माता पिता के संस्कारों के कारण हो रहा है। माता पिता बेटियों को संस्कार नहीं देते, कभी धर्म की बात नहीं करते, पूजा पाठ नियम व्रत सिखाया नहीं, परिवार में रहना नहीं सिखाया, परिवार में शुद्ध आचरण करना नहीं सिखाया, तो बेटियां तो ऐसा करेंगी। चलो ठीक है, कहा जाता है बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल करो, पर हाँ आपकी बेटी की संगत कैसी है ये ध्यान आपको रखना चाहिए। आपकी बेटी किन लोग के साथ में रहती है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो विद्यालय जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि बेटी सोने के समान होती, बड़ा संजो कर रखना पड़ता है। बेटियों को इतनी भी आजादी मत दे दो कि कल को रोना पड़े। स्वतंत्रता दो, पर उतना ही जिससे मर्यादा ना समाप्त हो, आपकी जो इज्जत है वो बनी रहे। बात कड़वी लगेगी पर क्षमा चाहती हूँ मैं स्वयं भी बेटी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी बेटी का विरोध कर रही, लेकिन आजकल बड़ी शर्म आती है। फैशन का जमाना इतना आगे हो गया है, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे अश्लील गानों पर नृत्य करती हैं, घर वाले भी जैसे पट्टी पड़ गई आंख पर, शर्म नहीं आती। बेटियों को परमिशन कैसे देते हो? बेटियां कहेंगी हमें आजादी नहीं दी जा रही है, हमको आजादी नहीं मिल रही है। अरे आजादी का मतलब माता पिता का फायदा उठाना नहीं होता। कुछ लड़कियां आजकल बोलेंगी हमारे कपड़ों को मत देखो, अपनी दृष्टि सुधारो। कर्म बच्चे करते, भुगतना माता पिता को पड़ता है। बेटियों को आजादी उतनी दो जिससे आपको आगे पछताना न पड़े। बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, क्योंकि तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। और बहनों तुम्हें सौगंध है खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की, बहनों तुम्हें सौगंध है खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की, ये मर्यादा की रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बेटियों को हमेशा ये संस्कार दो कि बेटा कुछ भी हो हमसे कुछ छुपाना मत, हमसे छुपाना मत, हमसे बताना, ऐसा प्रेम रखो। और बेटियां जब विवाह के योग्य हो जाए तो उनका विवाह करो, लेकिन विवाह कैसे घर में करो।
अपने बेटियों के बारे में आप जानते हो, उसका चरित्र कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, सोच समझ कर करो। ऐसा नहीं कि बेटा बहुत अच्छा हो, जिस बेटे को आपने देखा है अपनी बेटी के लिए, जिस लड़के को देखा है वो बेचारा सीधा साधा हो और आपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी यहाँ पर तो आपको परेशान करके रखी ही है, अपना संकट आपने हटाया कि विवाह कर दो, जाए दूसरे घर, पता चले सामने वाली का जीना दुश्वार हो जाए। इसलिए ये ध्यान रखो कि आपकी गलतियों के कारण किसी दूसरे के घर का चिराग न बुझ नहीं पाए, ये ध्यान देना। बच्चियों को रामचरितमानस की शिक्षा दो। सीता जी ने कैसे कठिनाई में अपना जीवन जिया पर अपने संस्कार को, मर्यादा को नहीं भूली, ये शिक्षा दो। अरे नारियों को धैर्य का स्वरूप कहा गया। छोटी मोटी परेशानियां सबके जीवन में आती, पर क्या ये मतलब कि छोटी मोटी परेशानियां आई तो आप घर छोड़ के भाग जाओ। आजकल तो ऐसे ऐसे समाचार मिल रहे हैं, रिश्ते तार तार हो गए, मर्यादा रह नहीं गई है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं रह गया है। ये सब कारण केवल धर्म से विमुख होना है। अगर आप धर्म से जुड़ते, हमारे देवी देवताओं की कथाओं को सुनते, वीरांगनाओं की कथाओं को सुनते, जिसने अपने सम्मान के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया पर अपने इज्जत पर आंच नहीं आने दी, महारानी अहिल्या और लक्ष्मीबाई की कथा को सुनते तो शायद ऐसा ना होता। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म से जुड़िए, धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। तो बेटियों को अच्छा संस्कार दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने खूब उड़ाया जमाया, खूब खेले खाए, खूब मस्ती में रही, ससुराल में काम पड़ा तो जाकर के सासू को और ससुर को आंख दिखाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस घर में कलहकारिणी नारियां हैं कि बड़ों की बात का जवाब बराबर दे दे, झगड़ा करे, कोसे, ऐसी माताएं जिस घर में है समझो वो घर नरक है। ऐसी माताएं जो साफ सफाई न रखती हो, भोजन बनाने को कहे तो चक्कर आने लगे। एक बहू थी, सास ने कहा बेटा तुझे रसोई में क्या क्या आता है? बोली माँ मुझे रसोई में केवल चक्कर आता है और कुछ नहीं आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कम से कम भोजन बनाना सिखाओ और लोगों की सेवा करना सिखाओ, बड़े का लिहाज करना सिखाओ कि बड़ों का सम्मान क्या होता है, तब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो जिस घर में ऐसी नारियां हैं जो कलह करे, बात बात पे झगड़ा करे, पड़ोसियों से लड़े, घर में बड़ों को जवाब देती रहे, कोई मेहमान आ जाए तो देखकर जल भुन जाए कि बनाना पड़ेगा खाना अब इनके लिए, इतनी गर्मी में कौन बनाए, काहे बुला लेते हो, पति पर ही बरस पड़े। अरे अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। कभी कोई आ गया, पता चले आ गया तो आप डिस्टर्ब बैठो। मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही, आप लोग बहुत अच्छी हो, आप लोग की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, कहीं और की माताओं की बात कर रही हूँ। तो मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलहकारिणी नारी। अब बच्चे जब हो नालायक, बच्चे नालायक कौन? पिता से जबान लड़ाई, बराबर पिता से कहे यार तुमने हमारे लिए क्या किया। आजकल के बच्चे पिता माता को यार यार करके बात करते हैं। ऐसे बच्चों को तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, हम तुम्हारे यार हैं। लेकिन माता से पिता ने भी सर पे चढ़ा के रखा। तो जो बेटा खुद पिए पिताजी से कहे पिताजी थोड़ी बना दूं आपके लिए, समझो ऐसी नालायक औलाद है। और जहाँ ऐसी औलाद है माता पिता का कहना न माने, माता पिता से झगड़ा करे, समझो वो इंसान नरक में जी रहा है। 4 लक्षण मैंने बता दिए नरक के। अब स्वर्ग के लक्षण किसको किसको जानना है बताओ जरा। ये छोटे बच्चों को स्वर्ग और नरक ज्यादा जानना है, बड़े समझदार बच्चे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो स्वर्ग के लक्षण सुन लो। स्वर्ग का लक्षण क्या है? अन्न पुराना घी नया, अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। और बच्चे जब हो लायक तो स्वर्ग के लाछन चार। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, मतलब पुराना अनाज रखा रहे, भंडार भरा रहे और नया आ जाए, कभी धन धान्य की कमी ना हो। स्वर्ग में जी रहे हो, घर में घी बढ़िया दूध माखन हो तो उसी के पास हो सकती है जिसके घर भैया गाय भैंस हो। हमारे यजमान जी के यहाँ जैसे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
यजमान जी भरे पूरे हैं धन धान्य से। तो भगवान ऐसी कृपा बनाए रहे, ऐसे भागवत कथा कराते रहे। प्रत्येक वर्ष हमारे ना आए कोई भी वक्त आए, लेकिन ये कार्यक्रम होता रहे, अनवरत चलता रहे, और इस गांव के लोगों को भी भगवान की कथा से आनंद आता रहे, सभी अपना जीवन धन्य करते रहे। यही कामना इस व्यासपीठ से। तो महाराज घी नया वही लोग खा सकते हैं जिनके द्वार पर भैंस गाय बधी हो, है या तो हम जैसे लोग कोई काम है नहीं, बस कथा बोलते हैं, और जिसके यहाँ जाते बढ़िया घी में बड़ा हलवा मिलता है, एक से एक व्यंजन मिलता है, तो समझो अन्न पुराना है घी नया, यानी स्वर्ग में जी रहे हो। तीसरा लक्षण है घर सतवंती नारी। सतवंती नारी कौन? जो घर द्वार में साफ सफाई रखे, अन्नपूर्णा हो, कहीं से कोई भूखा आ जाए, भले ही उसको रोटियां कम पड़ जाए, लेकिन कोई पूछे आपने पाया, अरे हमने पा लिया, कोई बात नहीं, जो अतिथि आए पहले उनको देखो, हम लोग तो घर के मिलता रहे, कोई बात नहीं। पति की कमाई मान लो बंद है या कोई समस्या परिवार पे आ गई है, तो पत्नी ऐसे में पति का हौसला बढ़ाए कि कोई बात नहीं, अभी समय खराब है, कभी तो अच्छा होगा, कोई बात नहीं। अगर पति कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं ला पा रहा, साड़ियाँ नहीं ला पा रहा, तो पत्नी कहे कोई बात नहीं, इतनी सारी तो है अलमारी में, कितनी पहनेंगे। यानी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे, और बड़ों की सेवा हो जिस घर में, बुजुर्ग माता पिता हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कहते ना कि जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में चारों धाम बसते हैं। आपको कहीं कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के बुजुर्ग मुस्कुरा रहे, हंस रहे, आपकी सेवा से खुश है, तो फिर आपको चारों धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे? तो महाराज माता पिता की सेवा करें, सबसे प्रसन्नता से बात करें, जिसकी बात सुन करके आनंद आ जाए, खुश हो जाए, लोग कितना बढ़िया भलाने की बहू बोलती है, मन तृप्त हो जाता है। तो ऐसा हो सतवंती नारी। और चौथा लक्षण, जहाँ बच्चे लायक हो, पिताजी कह दे बेटे से कि बेटा तुम्हें सुबह ये काम करना है, बेटा उसी समय खड़ा हो जाए। हाँ पिताजी, जैसा आप कहेंगे। अगर ऐसी औलाद मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कलयुग में ऐसी औलाद मिलती कहाँ है? अगर ऐसी औलाद है जो माता पिता का कहना माने, तो समझो जीवन धन्य है, और ये स्वर्ग का लक्षण है। तो आपने स्वर्ग नरक के लक्षण सुन लिए। अब कौन स्वर्ग में जी रहा है, कौन नरक में, बीमारी का पता आप लगा लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार से स्वर्ग और नरक का वर्णन किया है, नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। आगे भगवान के एक भक्त है अजामिल, उनकी कथा सुनाई है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार दृष्टि दोष के कारण उससे पाप हुआ, और उसने पत्नी के रहते हुए गणिका को घर में बुलाया, और गणिका के प्रेम में चोरी डकैती करने लगा, पाप करने लगा। लेकिन पूर्व जन्म में उसका प्रारब्ध ऐसा था, भजन ऐसा किया था कि भगवान ने कृपा करी है। अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, अजामिल पर कृपा करने के लिए भगवान ने संतों को भेजा। संत चातुर्मास के लिए आए, और चातुर्मास के लिए आए अजामिल की पत्नी से कुछ सूखी सामग्री मांगी, भोजन बनाया संतों ने, और भोजन पा करके अजामिल की पत्नी ने से कहा कि मुझे कुछ दक्षिणा दो। उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास पैसा तो नहीं है। संतों ने कहा अपने बेटे का नाम तुम केवल नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा है। और नारायण नाम रख दिया है, जिससे अजामिल का उद्धार हुआ। कैसे? अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, लेकिन जब अंत समय आया तो अपने बेटे को बुलाने लगा। बेटे का क्या नाम था? नारायण रखा था नाम। और जैसे यम के दूत आए तो अजामिल ने कहा बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटा नारायण तो नहीं सुना, पर वैकुंठ के नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। यमदूत और पार्षदों में झगड़ा हुआ। यमदूतों ने कहा कि ये अपने बेटे को बुला रहा था, पार्षदों ने कहा भगवान के कि ये भगवान नारायण को बुला रहा था। देवदूतों ने कहा भले ये अपने बेटे को बुला रहा था, पर नाम तो भगवान का है, भगवान ने हमको भेजा, हम इसकी रक्षा करेंगे। और अजामिल की रक्षा की है। तो महाराज भगवान का ऐसा नाम है
कोई चाहे उल्टा भजे, चाहे सीधा भजे, चाहे गलती से जप ले, लेकिन कल्याण तो होना ही होना है। और ये कथा कहती है कि जीवन में कभी भी बच्चों का नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। आप लोग बच्चों का नाम रखते हो ना? बच्चों का नाम चाहे जो नहीं रखना चाहिए। जैसे आजकल नाम का कोई अर्थ नहीं होता। कोई थोड़ा सांवला है तो बच्चे का नाम रख देंगे कलुआ। हाँ, कलुआ नाम रख दिया। एक बच्चे का नाम तो था ढकेलुआ। हमने कहा इसका क्या मतलब है, इसको सब ढकेलते रहते हैं क्या? तो बोले ऐसे ही रख दिया। अरे बच्चों का नाम सोच समझ के रखो, हो सके तो भगवान के नाम पर रखो। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर बच्चे का नाम रहेगा। आप अपने बच्चों का ही नाम बुलाओगे दिन भर में यदि 10 बार, तो कम से कम ईश्वर का नाम तो लेते रहोगे इसी बहाने। बोलो सही है कि नहीं? इसी बहाने आप भगवान का नाम लेते रहोगे। और इसीलिए कहा गया है महाराज कि कभी भी बच्चों का नाम सोच समझ के रखो। पहले के नाम कैसे होते थे देखा? पहले के नाम लोग भगवान के नाम पे रखते थे। माताओं के नाम कैसे? राम प्यारी, राम कली, ऐसे नाम होते थे। अभी के बच्चों का नाम रख दो तो मुंह बन जाएगा। इतना बड़ा नाम क्या नाम रखेंगे? टिंकू मिंकू, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो नाम ऐसा रखो जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने बच्चों का नाम बुलाओ तो भगवान की कृपा हो। क्योंकि भगवान कौन है? करुणा निधान है, करुणा करने वाले, कृपा करने वाले हैं। और आपने अगर गलती से भी, भूल से भी भगवान का नाम ले लिया तो भगवान कृपा करके रहेंगे। क्योंकि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मति के फेर देहनी, मति के फेर देहनी, विपत्ति के फेर देहनी, के बसमान रहुआ जगत के दाता है, के बसमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। तालियों की सेवा करते हुए हरि और भगवान की कृपा कैसी है? मीठी मीठी तालियां बजाते रहो सभी। ग्राह के मार देहनी, राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी, के उबार देहनी, ओ ग्राह के मार देहनी, राह के मार गज के उबार देहनी, गज के उबार देहनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है,
बेलपत हिये लगवली केवट से चरण धोवनी केवट से चरण धोवली जटायु जी हिये लगवनी जटायु जी हिये लगवली जाने जहान रउआ जगत के दाता जाने जहान रउआ जगत के करुणा निधान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने सुना है एक बार प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया। अच्छा, भगवान को इतने सारे अवतार धारण करने की क्या जरूरत पड़ती है? चाहते तो एक ही अवतार में पूरे संसार की देख रेख करते, सबका उद्धार कर देते। तो ये बदल बदल कर रूप क्यों आते हैं भगवान? क्या कारण है? इसका एक कारण है, जानते क्या? भगवान भी बड़े परेशान हो जाते हैं। कैसे? अब कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है और तपस्या करके जिस प्रकार से वरदान मांगता है, भगवान को उसी वरदान का ध्यान रखकर अवतार लेना पड़ता है। जैसे नरसिंह अवतार की बात की जाए, भगवान नरसिंह रूप क्यों धारण किए? आपने भगवान के 12 अवतार की कथा सुनी थी कि 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो इसी हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। जब से हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई थी, हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण को अपना दुश्मन मान लिया, शत्रु मान लिया। और उसने क्या संकल्प लिया कि नारायण ने मेरे भाई को मारा है तो मैं भी जाकर कठोर तपस्या करूंगा, शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर नारायण को युद्ध में मार डालूंगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु से कहा कि देवी, मैं जा रहा हूं तपस्या करने और ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि खूब बलशाली हो जाऊंगा और आकर के मैं अपने भाई का वध करने वाले नारायण को समाप्त करूंगा। कयाधु से ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप चल पड़ा तपस्या करने। जब मंदराचल पर्वत पर पहुंचा तो देवताओं को भय लगा। देवताओं ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, देव गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरुजी, अगर इसने सच में तपस्या कर ली तो ये तो उतापात मचा देगा पूरे संसार में। ऐसा करो कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। और महाराज क्या हुआ? कहा ऐसी युक्ति निकालिए कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। गुरुदेव बृहस्पति एक तोते का रूप धारण करके आए। जहां पर ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, वहीं एक वृक्ष की शाख पर बैठ गए। और जैसे ही इसने तपस्या आरंभ की हिरण्यकश्यप ने, वैसे ही गुरुदेव बृहस्पति कहने लगे, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा आज का दिन ही ठीक नहीं है, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। वापस लौट आया। कयाधु से कहा कि देवी मैं वापस आ गया। अच्छा देखो, कयाधु भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे। तो कयाधु और हिरण्यकश्यप के बीच जो बात हो रही थी, गर्भ में बैठे प्रहलाद जी सुन रहे थे। कयाधु कहते हैं, प्रभु स्वामी आप चले क्यों आए? आपने तो कहा था कि कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त करके लौटेंगे।
हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो तपस्या करने गया था, पर वहां एक पक्षी आ गया और मेरे दुश्मन का नाम, मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयाधु कहती, क्या कहा था उस पक्षी ने? हिरण्यकश्यप ने कहा, वो मेरे शत्रु का नाम ले रही थी, ले रहा था, कह रहा था नारायण नारायण। कयाधु ने अपने मन में सोचा, अच्छा है जो 2 बार इनके मुंह से नारायण तो निकला, इतना बड़ा पापी मेरा पति। पत्नी कौन? जो पति को पतन से बचाए, ये पत्नी का कर्तव्य है। अगर पति गलत रास्ते पे जा रहा है तो पत्नी को रोकना चाहिए, यही एक पत्नी का लक्षण है, धर्म पत्नी का। कयाधु ने सोचा, आज चाहे जो हो, मैं इनसे 108 बार एक माला तो करवा ही लूंगी नारायण नाम की। अब कयाधु ने कहा, स्वामी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, उस पक्षी ने आपके सामने क्या कहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, अभी तो बताया था, एक बार और बता दीजिए, मैं भूल जाती हूँ। उसने कहा नारायण नारायण। कयाधु जोड़ती जा रही, 4 हो गया। फिर कयाधु सोची, अभी इनका दिमाग गर्म है, अब जाऊं बढ़िया भोजन बनाकर लाऊं, फिर इनसे और भी बार नारायण कहलवाऊंगी, क्योंकि भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आई। जब हिरण्यकश्यप ने भोजन पाया तो फिर कयाधु कहती है, स्वामी मैं तो भूल ही जाती हूँ, बताओ उस बच्चे ने आपके दुश्मन का नाम लिया, गजब कहा उसने। अच्छा क्या कहा था? हिरण्यकश्यप भोजन में व्यस्त था, बोला रे उसने नारायण नारायण कहा। ऐसे कह के पूरे दिन भर में नारायण का 108 बार नाम हिरण्यकश्यप के मुख से कयाधु मैया ने निकलवा दिया। और नारायण नारायण हिरण्यकश्यप बोल रहे थे, सुन रहे थे प्रहलाद जी गर्भ में बैठे। कहते गर्भ में बालक को तो अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि माताएं जो बातें करती, जो आचरण करती, गर्भ में पल रहे बालकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रहलाद जी सुन रहे थे नारायण नारायण, हिरण्यकश्यप कहता गया। कुछ समय बीता, प्रहलाद जी प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। इधर ये तपस्या करने चला गया हिरण्यकश्यप कुछ दिन बाद, और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो इसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर वाला कोई स्कीम हमारे यहाँ नहीं है, कुछ और बताओ, इस धरती पर कोई अमर नहीं है। तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। और क्या कहा कि न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं। इतने वरदान मांगे, यहाँ तक कि भगवान के बनाए 12 महीने में ना मरूं। सोचा इससे छुट्टी मिल जाएगी। अब ऐसा ऐसा वरदान मांगा, बताओ भगवान क्या करे? वरदान भगवान ने कहा चलो बेटा तुमने जैसा वरदान मांगा हम वैसे ही रूप लेकर आएंगे। तो क्या किया? आकर हिरण्यकश्यप लगा अत्याचार करने, पूरे संसार में जितने ब्राह्मण हैं संत हैं सताने लगा। अब प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा। कहाँ भेजा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर। षंडामर के पास भेजा कि मेरे बेटे प्रहलाद को मार काट की शिक्षा दो। प्रहलाद जी विद्यालय गए। विद्यालय से जब वापस आए हिरण्यकश्यप ने गोद में लिया। आज मेरे बेटे ने क्या क्या सीखा, युद्ध की कौन कौन सी नीतियां सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसार उसी परमात्मा का है, उन्हीं का ध्यान करो, नारायण के चरणों में सुख है। कहता है खामोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने नारायण का नाम लिया, मेरे दुश्मन का गुणगान करता है। षंड अमर को बुलाया, कैसी शिक्षा दे रहे हो मेरे बेटे को? मैंने कहा था युद्ध सिखाओ, मार काट सिखाओ, तुम इसे प्रवचन सिखा रहे हो, साधु बना रहे हो। अब गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा लेके जाओ, अब की बढ़िया से समझाना। फिर प्रहलाद जी गए, फिर षंडामर्क ने जो ज्ञान दिया उनके समझ में नहीं आया। और महाराज क्या हुआ? इस बार जब प्रहलाद जी वापस लौट कर आए विद्यालय से, फिर हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया। आज मेरे बेटे ने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसार अंधे कुएं के समान है, इस अंधे कुएं में डूबने से अच्छा है भगवान का नाम लीजिए। और जो नवधा भक्ति सुनाने लगे, प्रहलाद जी आज अपने पिता को नवधा भक्ति सुना रहे हैं। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी
सत्संग करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा सुनो। प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया हिरण्यकश्यप ने, संडा मर्ग को बुलाया। तुम लोग का दिमाग सही है? मैंने कहा था ना, इसको क्या सिखाया तुमने, क्या पढ़ा दिया इसको? संडा मर्ग कहे भैया हमारी कोई गलती नहीं, आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हम लोग इसको कुछ नहीं पढ़ाया, ये सब पढ़कर आया है। प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार किया हिरण्यकश्यप जी ने। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाए जिसने सत्य का आचरण किया है, जिसने भगवान की भक्ति की, उसकी मार्ग में बाधाएं बहुत आई हैं, उसकी परीक्षा बहुत हुई है, लोगों ने सताया है। जैसे मीरा को सताया था, ऐसे प्रहलाद जी को सताया। प्रहलाद जी को पहाड़ों से फिकवाया, उनकी बुआ जो होलिका है उनको बुलाया, होलिका जल गई पर प्रहलाद जी बच गए। किसी भी प्रकार से प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार और कहते बुला अपने भगवान को, तू मेरे शत्रु का गुणगान करता है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, आज तेरा प्राण ले लूंगा, बुला अपने नारायण को, कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भगवान तो कड़कड़ में है। तो ठीक है, क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में भी है। अब कह तो दिया, भगवान ने भी सोचा जब चेले ने कह दिया है कि खंबे में है तो हमको खंबे से निकलना पड़ेगा। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रहलाद जी से कहते हैं हिरण्यकश्यप की आज तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप मारने वाले बचाने वाले कौन होते हैं? वो तो ऊपर वाला है ईश्वर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला हो बाल न मांगा होता उसका, बाल न मांगा होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान
कहते हैं कि हे पिताजी, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, ओ हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और महाराज इस प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, भगवान तो केवल जीवों पर दया करते हैं, वास्तव में भगवान मारते नहीं हैं, जीव को उसका पाप मारता है। भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान तो बस भक्तों की रक्षा करते। भगवान तो कड़कड़ में है और हिरण्यकश्यप ने उठाई तलवार, कहता है बुलाओ अपने भगवान को, और जैसे ही खंबे पर आघात किया है उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान पूरे क्रोध में है, गर्दन के बालों को हिला रहे हैं और इतने क्रोध में है महाराज, बड़े बड़े नख हैं, शरीर मनुष्य का और जो शीश है वो सिंह का, शीश सिंह का है, क्रोध से आंखें लाल किए हुए हैं। और महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा है, प्रहलाद जी थर 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 कांप रहे हैं, क्योंकि इस स्वरूप की तो कल्पना भी नहीं की थी नन्हे से प्रहलाद जी ने। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, घसीटते हुए उसकी ड्योढ़ी पे ले गए। हिरण्यकश्यप कहता है आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास वरदान है। नरसिंह भगवान कहते हैं रुको, तुम्हारे वरदान के अनुसार मारूंगा। उठाया है, अपनी जांग पर लिटा दिया। नरसिंह भगवान कहते हैं देख, न दिन है न रात है, ये मध्याह्न की बेला है, तू न घर के अंदर है न बाहर है, तेरी घर की ड्योढ़ी पर बैठा हूं, ना तू जल में ना थल में, और देख तू मेरी जांग पर लेटा है, ना तू जमीन में है ना आकाश में, ना मैं इंसान हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह हूं नरसिंह, और ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, तेरे लिए तो मेरे नख ही काफी है। और सुन, तूने वरदान मांगा था कि भगवान के बनाए 12 महीने में ना मरूं, तो सुन तेरे लिए मैंने स्पेशल अधिक मास 13वां महीना बनाया है, तुझे तेरे वरदान के अनुसार ही मारूंगा। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान क्रोध में आए और अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नखों से पेट फाड़ दिया, नरसिंह भगवान के द्वारा आज मुक्ति हुई है किसकी? हिरण्यकश्यप की, क्योंकि भगवान के हाथों मरा है तो भगवान के धाम गया। छोटे से प्रहलाद जी थर 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 कांप रहे हैं, नरसिंह जी क्रोध में है, सारे देवता डरे हुए कि अब क्या होगा, भगवान क्रोध में है। किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही थी क्या कि नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कर सके कोई। सब देवताओं ने कहा कि भगवान क्रोध में है, इनका गुस्सा शांत कैसे हो। बोले लक्ष्मी जी से कहो श्रृंगार करें। लक्ष्मी मैया ने श्रृंगार किया, आरती की थाली ली, सज सवर करके माँ लक्ष्मी नरसिंह भगवान के पास पहुंची। सबने सोचा, बहुत आवाज खींच रहा है, सबने सोचा
कि नरसिंह भगवान लक्ष्मी जी को पत्नी को देख के शांत हो जाएंगे, जैसे माँ लक्ष्मी आरती की थाली लेके आई, भगवान नरसिंह ने ऐसे दहाड़ लगाई, हाय दैया कहते हुए आरती की थाली फेंक कर माँ लक्ष्मी भागी। बोली आज तो ये हमको भी नहीं पहचान रहे हैं, तो क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, जिस भक्त के कारण भगवान धरती पर आए हैं उसी भक्त से कहो, वही भगवान के क्रोध को शांत कर पाएगा। बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो भक्त प्रहलाद से देवताओं ने कहा कि प्रहलाद जी आप ही जाओ, आप ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। नन्हे से प्रहलाद जी हाथ कांपता हुआ, होठ कांप रहे, आए भगवान नरसिंह के पास। नरसिंह भगवान जैसे एक गाय बछड़े को चाटती है, अपने जीवा से प्रेम करती है, आज प्रभु अपने जीवा से चाट करके प्रहलाद जी के मुख को चूम रहे हैं और लाड लड़ा रहे हैं। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं। नरसिंह भगवान ने कहा मेरे लाल तुझ पर इतना जुल्म हुआ, तूने कितने कष्ट सहे, क्या गति तेरी नहीं हुई, पर तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, और क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि आने में मैंने बहुत देर कर दी, मैंने समय लगाया और तुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, उस पीड़ा के लिए आज मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। आज सोचो प्रहलाद जी का सौभाग्य, साक्षात नारायण जिसके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े क्षमा मांग रहे। सारे देवता भूरी भूरी प्रशंसा करते, धन्य हो प्रहलाद, राक्षस कुल में भी भगवान का भक्त जन्म ले सकता है। ये प्रहलाद जी की कथा से हमें सीखने को मिलता है। लोग कहते हैं हम भक्ति नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता। विभीषण जी लंका में अलख जगा दिए राम नाम की। आपको पता है, मजे की बात सुनो, विभीषण जी के भवन पर राम लिखा था लंका में। हनुमान जी मिले, विभीषण जी से कहा डर नहीं लगता, राम जी का नाम लिखवाया है। विभीषण जी बोले डर नहीं लगता है क्योंकि भैया को मैं पट्टी पढ़ा देता हूँ। कैसे? बोले एक दिन रावण जी आए, भैया मेरे, बोले राम नाम लिखा है, किसका नाम है? मेरे शत्रु का। तो विभीषण जी बोले नहीं भैया, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, आपका और भाभी का नाम लिखवाया है मैंने। तो प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। कहने का मतलब है जिसको भक्ति करनी उसको बहाने की आवश्यकता नहीं। भगवान की भक्ति किसी भी अवस्था में कहीं भी रह करके हो सकती है। प्रहलाद जी तो राक्षस कुल में जन्मे पर भगवान की प्राप्ति हुई, उनके कारण भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी पर कृपा की। आज की कथा यहाँ विश्राम होगी, आप लोग बैठे रहेंगे, आपके लिए कुछ सूचना है। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, ठीक है। कल भगवान के वामन अवतार की कथा होगी। मोहिनी अवतार भगवान ने क्यों धारण किया, कच्छप अवतार क्यों धारण किया, राम जी अयोध्या में किस प्रकार से प्रकट हुए, सब पर चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होगी भगवान कृष्ण के अवतार की। किस प्रकार से मथुरा में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, कैसे नंद भवन में बधाई गाई गई। कल सोहर बधाई भी होगी, बहुत आनंद आने वाला है। माताओं से निवेदन है आप लोग पीले वस्त्र पहन के आना। कौन से? पीले रंग के वस्त्र पहन के आना है। जिनकी भी पास पीले वस्त्र हो वो पीले वस्त्र पहन के आएंगे। तो कल की कथा कुछ विशेष है। हमारी सरकार आने वाले हैं जिनकी प्रतीक्षा पूरे संसार को रहती है, हमको आपको कल बहुत आनंद आने वाला है। और ये जो कथा आप अभी देख रहे हैं इसका लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर हो रहा है। चैनल का नाम है कथा व्यास निशु भारद्वाज गोपी। तो आप इस पर सर्च करिए, YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारी कथाओं का आपको कथाओं की सूचना मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जहाँ भी लाइव कथा होगी आप घर बैठे आनंद से कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए हम सभी विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होंगे। आगे की कुछ सूचना है जो आरती के पश्चात महाराज श्री आपको देंगे। आप धैर्य बनाए रखें, बस कुछ क्षण और चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। जय सिया राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे रानी सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की बोलो वृंदावन धाम की बोलो हनुमान जी महाराज की बोली अयोध्या धाम की बोलो चारों भैया की बोलो सरयू मैया की श्री राम जन्मभूमि की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव शंभो। शेरा आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी भगवत श्रद्धालु इस पंडाल में विराजमान हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी लोग पुनः अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो भी माताएं जा रहे हैं आरती और प्रसाद लेकर के तब अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हरिः ओम। आरार्त्रिवार्दिवद्गोरवः पितृप्रायिदामभिः दिवः सजागुसबृहदेवृतस आत्वेकं वर्तते तमः। अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। आरती गाओ।
शीतलैकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा
राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे श्रो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं विश्ववादश्चक्षुरुतविश्ववादो मुखो विश्ववादो बाहुरुतविश्ववादसपाद संबाहुव्यान्नमति संवादतरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् भ्रुवस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले अयोध्या धाम की